भी कर रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन हो रहा है एवरीवेयर, तो टुवर्ड्स प्रोसेसिंग एंड प्रोसेस्ड फूड, जो अपना नजरिया था वो भी थोड़ा चेंज हो रहा है। इनिशियली इंडिया में बहुत फ्रेश फूड खाने की आदत थी एंड ऑल दैट, बट धीरे धीरे अभी चेंजेस हो रहा है। वी आर गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम इंडियंस एवरीवेयर वर्ल्ड में घूमते हैं, तो काफी इंडियन फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट जैसे मैं अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूँ, बट सबसे पहले इसमें चैलेंजेस भी बहुत है। प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत चैलेंजेस है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। वर्ल्ड में हम भले हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट कंपेयर टू यूएस, अमेरिका, आई मीन यूरोप एंड अदर कंट्रीज लाइक जापान आल्सो, हमारा प्रोसेसिंग लेवल बहुत ही कम है। We are processing only 2.7% of vegetables and 4.5% of the fruits. Whereas other countries are processing, like China is processing more than 45% of the fruit and vegetable produce in their country. This is the reasons behind this is post harvest wastage. डीके हो रहा है, पुअर हैंडलिंग कंडीशंस है इंडिया में। बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है ना वेस्ट हो रहा है एवरी ईयर। आप को एग्जांपल देता हूँ कि नवी मुंबई में वाशी का जो अपना एपीएमसी है, जहाँ पे ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मार्केट है, वहाँ पे मंडी है। वहाँ पे डेली कम से कम 4 से 5 ट्रक लोड, मतलब 40-50 टन वेस्टेज निकलता है, ओनली ऑफ वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स का भी वेस्टेज हो रहा है, वेजिटेबल्स की भी वेस्टेज हो रहा है। तो ये सब चैलेंजेस है जो हमें रिड्यूस करना है। इसमें भी यू कैन फाइंड सम अपॉर्चुनिटीज। जो हम बिजनेस के हिसाब से सोचे तो ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज। And again, there is a very big gap in the infrastructure in our country today. तो सप्लाई चेन के लिए, कोल्ड स्टोरेजेस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो प्राइमरी प्रोसेसिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर हर स्टेज में देर इज अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज अभी भी काफी गैप है, बहुत लो लेवल पे हमारे यहाँ प्रोसेसिंग लेवल्स भी काफी कम है। आर&डी में भी बहुत काम कर सकते हैं। और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अभी एफएसएसआई जो है हमें काफी प्रोत्साहन कर रही है। और लेबोरेटरीज हो, क्वालिटी हो, उसके बारे में थोड़ा स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट रूल्स भी होते जा रहा है। तो देर इज ग्रोइंग अवेयरनेस इन अबाउट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। अदर देन दैट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह है, जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस आना जरूरी है। बड़े इंडस्ट्रीज तो है ही, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी अभी धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है। तो पोस्ट हार्वेस्ट का वेस्टेज इज वेरी वन ऑफ द वेरी कंसर्निंग थिंग। लाइक देखिए, 20 to 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका हैंडलिंग पुअर है। आप फोटोग्राफ से भी देख सकते हो कि इवन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज से तो हो ही रहा है, बट मेन तो हमारा जो हैंडलिंग है, मार्केटिंग में है, ट्रांसपोर्ट में है, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस तरह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स खराब हो रहा है। 10 to 15% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग 2 to 4% वहाँ पे भी हो रहा है, एक्सपोर्ट्स में भी हो रहा है। तो ये सब मिनिमाइज करना है हमें। और इसमें भी हम कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, हाउ टू डू दिस। अच्छा कोल्ड चेन का सप्लाई कर सकते हैं, पैकेजिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। तो वी कैन सी दैट फ्रूट्स में जैसे बनानास, पपाया, मैंगोज है, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा अपने यहाँ प्रोड्यूस होता है, एंड डिफरेंट वैरायटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो एवरीवेयर, जैसे मैंगो है, मैंगो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है। बट वी हैव गॉट सो मेनी वैरायटीज। इसका प्रोसेस करके हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री से लेके, घर से होम ग्रो उद्योग से लेके आप बड़े इंडस्ट्री तक काम कर सकते हैं। वैसे ही पोटैटोज है, ग्रीन पीस है, और भी वेजिटेबल्स है, और भी बताऊंगा मैं आगे। तो ओवरऑल क्या है अपॉर्चुनिटीज, ऐसे है कि वी आर लोकेटेड वेरी स्ट्रेटेजिकली। जो हमारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज है, वहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है।
वो लोग के यहाँ कोई क्रॉप उगता ही नहीं है, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी कम है। वेर एज अदर कंट्रीज लाइक साउथ ईस्ट एशिया, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज है, उनके यहाँ पे भी जो भी प्रोडक्शन है वो सीमित ही है। एंड जो नेबरिंग कंट्रीज है वो काफी पुअर भी है। टुवर्ड्स नॉर्थ भी जाओगे तो थोड़ा बहुत पुअर कंट्रीज है। तो वी आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, एंड इसकी वजह से एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज भी हमें हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो इसके नज़रिए से अगर हम देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस कर सकते हैं, उस पर ध्यान देके हम अच्छा बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अदर देन प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम है, कोल्ड स्टोरेजेस है, सप्लाई चेन है, इवन रिफर वैन्स है। तो ये सब जो है राइट फ्रॉम द फार्म आफ्टर द पोस्ट हार्वेस्ट अप टू द फ्रोजन फूड्स आज आया है, पाउडर्स आए हैं, डिहाइड्रेटेड पाउडर्स, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। तो की अपॉर्चुनिटीज जैसे वेस्टेज रिड्यूस करने के जो अपॉर्चुनिटीज है, जो हम फार्म के लेवल पे भी जो मशीनरी है उसमें भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बारे में जो टेक्नोलॉजी है हार्वेस्टिंग से लेके उसके बाद में जो हमारे फैक्ट्री तक आता है, तो वहां तक का जो भी मशीनरी है, ट्रांसपोर्ट है, उसके ऊपर भी हम कुछ बिजनेस की तरफ से अगर ध्यान दें तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस। इवन पैक हाउसेस अगर डालते हैं, सिर्फ मिनिमल प्रोसेसिंग करते हैं, कटिंग चॉपिंग करते हैं, तो भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। बाकी तो प्रोसेसिंग में यू कैन मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग है, कैनिंग है, या फिर पास्चराइज करके जैम, जेली, जूसेस कर सकते हैं। तो अदर देन दैट फ्रूट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जैसे हमारे आइसक्रीम्स है या फिर ब्रेड्स है, फ्रूट बेस्ड, जिसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आजकल नेचुरल आइसक्रीम का जमाना आया है, तो सीधा पल्प यूज करके आइसक्रीम जो बनाते हैं तो वो खाने में हेल्दी भी होता है। जैसे योगर्ट्स भी आए हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट्स आए हैं, बेवरेजेस है, जूसेस है। तो ये प्रोसेसिंग अदर देन द नॉर्मल फ्रूट का, ये अदर इंडस्ट्री में भी फ्रूट का एंड जूसेस का एंड वेजिटेबल्स का यू कैन थिंक अबाउट डूइंग बिजनेस। एंड एक्सपोर्ट का तो पोटेंशियल बहुत ही बढ़ गया है, जैसे मैंने नेबरिंग कंट्रीज का बोला है, वैसे ही फार ऑफ कंट्रीज, इवन द वेस्टर्न कंट्रीज का अभी भी इंडियन प्रोडक्ट के का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। एंड देर इज ओनली 4 to 5% ऑफ द प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सी हाउ मच वास्ट रिक्वायरमेंट है एंड अपॉर्चुनिटीज है। तो बाकी प्रिजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो भी हमारे पेरिशेबल गुड्स है, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल है, वो पेरिशेबल है। सो इफ वी डू सम प्रोसेसिंग लाइक पिकलिंग, डिहाइड्रेशन या कैनिंग, प्रिजर्वेशन करते हैं, बॉटलिंग करते हैं, तो वी कैन एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ। एंड व्हेन वी ट्राई टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ, वी एक्चुअली डू अ वैल्यू एडिशन। तो एट एवरी स्टेज वी कीप ऑन डूइंग वैल्यू एडिशन। तो राइट फ्रॉम पोस्ट हार्वेस्ट अगर आप मिनिमल प्रोसेसिंग, कटिंग चॉपिंग भी करते हो, तो एट एवरी स्टेज एक वैल्यू ऐड भी होता है, एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट का वैल्यू और द प्रोडक्ट का डिफरेंस इन द प्रोडक्ट by increasing the shelf life and that, but in terms of money also, तो उसका कॉस्ट जो है, बाइंग कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, वो एट एवरी स्टेज बढ़ते जाता है। एंड बाय डूइंग दिस व्हाट वी डू इज कि हम उसका स्टेबल स्टेबल करते हैं, जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाते हैं, एंड न्यूट्रिशन वगैरह इंटैक्ट रखने के भी काफी प्रोसेस है, जिससे न्यूट्रिशन ज्यादा हमारा उसमें से निकलना जाए न्यूट्रिशन। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अगर हम कम कर दें तो ओवरऑल हमारा क्रॉप का भी बचत होगा, और इट विल कंट्रीब्यूट टू आवर जीडीपी। तो यू कैन सी दैट जो प्रोसेसिंग लेवल्स है अभी इंडिया में, तो वो कितने डोमेस्टिक लेवल में सबसे ज्यादा है, 43%, एंड लार्ज स्केल में ओनली 9% है। तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज द गैप। 9% इज इन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल में बहुत ज्यादा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इसको अगर हम प्रॉपरली पैकेजिंग या फिर उसका प्रिजर्वेशन टेक्निक्स या मशीनरीज, ये अगर प्रॉपर यूज करेंगे, तो वी विल बी एबल टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, और वेस्टेज हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, जैसे पोटैटो के चिप्स है, तो पोटैटो का कॉस्ट तो 10 से 20 रुपए किलो में मिल जाता है, बट चिप्स आपको आप जानते हो कि चिप्स, लेस का चिप्स अंदर हवा भरा है पूरा, बहुत कम क्वांटिटी में बिकता है। तो ऑलमोस्ट 300-500 रुपीज केजी बिक रहा है। सॉसेस है, केचप्स है, टोमेटो इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज कंज्यूम इन इंडिया में, सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है।
तो प्रोसेसिंग भी उतना हम करें कि उसका डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। ये फास्ट फूड में तो आप देख सकते हो कि ईच एंड एवरी QSR हो, बर्गर या पिज्जा का चेन हो, वहाँ पे आपको एक सैचे तो मिल ही जाएगा टोमेटो केचप का। तो ये जो है इसका, इसमें भी आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि ये तो रेगुलरली कंटिन्यूअसली बढ़ते जाने वाला ये है, डिमांड है। जूसेस है, पल्प्स है, राइट फ्रॉम पल्पिंग करके आप जूस कर सकते हो या फिर उसका जैम जेली कर सकते हो। तो इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। जैसे स्ट्रॉबेरी का देखो, 1,000 रुपये किलो तक जैम जेली या फिर उसका क्रश जो बिकता है, उसका कीमत ऑलमोस्ट 1,000 रुपये किलो तक जाता है। वेर स्ट्रॉबेरी, अभी स्ट्रॉबेरी देखिए, पहले को कम जगह पे बन उगते थे, बट अभी क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एग्रीकल्चरल में भी एनहांसमेंट, टेक्नोलॉजी एनहांस करके देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज जहाँ स्ट्रॉबेरी उग रही। पहले जैसे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर जाएंगे तो ही स्ट्रॉबेरी मिलता था। अब आप जाओ मध्य प्रदेश में भी, आप इंदौर के पास जाओ तो वहाँ पे भी मिलेगा, थोड़ा नॉर्थ में जाओगे वहाँ पे भी मिलेगा। तो बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रहे हैं। आंवला, एक आंवला जो अपना लोकल प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट विच इज द हाईएस्ट इन विटामिन C। तो न्यूट्रिशन है, हेल्थ के हिसाब से भी बेनिफिट्स है। इसमें यू कैन मेक ऑलमोस्ट 10 to 12 प्रोडक्ट्स। एंड कैंडी है, एकदम लास्ट में कुछ चूरा भी बच गया, यू कैन मेक मुखवास ऑल्सो। तो इतना उसमें अपॉर्चुनिटीज है करने के लिए। ये वैल्यू एडिशन का, जैसे मैं फूड वैल्यू का चेन भी बता रहा हूँ आपको, कि राइट फ्रॉम हम फार्म में जो उगाते हैं वहां से लेके जब प्रोसेसिंग पर आता है, तो वो आर द, जैसे वैल्यू चेन में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड एट व्हाट लेवल्स यू कैन फाइंड द अपॉर्चुनिटीज टू डू बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए आप फार्मिंग भी कर सकते हैं। फार्मिंग के लिए भी किससे पहले भी जो स्टेज है वहां से शुरू कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट ने काफी मंडी बनाए हैं एंड काफी सब्सिडीज दी है कि आप राइट फ्रॉम सीड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो या एग्रो एग्रोकेमिकल्स हो, वहां से भी आपको बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रोसेसिंग के बारे में देखा जाए तो यू कैन बिकम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स एज वेल एज जूसेस, बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। या फिर आप चाहते हो तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। जैसे कोल्ड वेयर हाउसेज डाल सकते हैं। वेयर हाउसेज का भाई अगर मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो आप उसमें भी आप कुछ बिजनेस सोच सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी ले लो, तो एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, इंपोर्ट क्या क्या चीजें हैं, कितने देश में हम जा सकते हैं। तो इसमें भी हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। वैसे ही आज रिटेल का मार्केट ऐसा हुआ है कि मॉडर्न जो ट्रेड है, जो पहले का जो व्यापारी था, जो किराना माल का दुकान था, वो छोटा व्यापारी भी अभी अपने स्टोर को चेंज कर रहा है, सुपरमार्केट में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह बड़े बड़े मॉल्स आए जहाँ पे आप अपने आप सिलेक्ट करके प्रोडक्ट्स ले सकते हो। एंड जो भी आप रेस्टोरेंट्स में खाने को जाते हो, तो वहाँ पे भी अभी शेफलेस मॉडल्स, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर कमिंग अप। ये सब फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रोसेसिंग के आगे के स्टेजेस है। मतलब एक एक स्टेज आप आगे जाके भी उसमें भी आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स आए हैं, चिप्स मिलते हैं, जो वी कैन प्रिजर्व ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के चिप्स वगैरह पाउडर कर सकते हो। तो ये सब रिटेल में भी बना के बेच सकते हो, एंड अल्टीमेटली तब कंज्यूमर तक आप पहुंचा सकते हो। तो प्रोसेसिंग के बारे में थोड़े बहुत मैं अभी बताता हूँ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो सीधा पहले तो प्राइमरी प्रोसेसिंग से बताता हूँ कि नॉर्मली हम घर पे भी कुछ भी सब्जी खरीदते हैं तो पहला प्रोसेस क्लीनिंग का है। राइट, क्लीनिंग करके कोई लीफी वेजिटेबल लाया है तो उसको ठीक से कटिंग विटिंग करके, जो स्टेम्स वगैरह नहीं चाहिए जिसमें मिट्टी वगैरह है वो निकाल के फिर सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं। तो यही चीज अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे भी करोगे, क्योंकि डिमांड इसका अभी काफी जगह करो, कट वेजिटेबल्स भी आप बेच सकते हो मार्केट में। तो आप पाव भाजी का कट बेचो या चाइनीज का कट बेचो, तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो इन प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑल्सो। कुछ ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम ऑल्सो विद वेरी लेस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो पल्पिंग है, जूसिंग है, ये सब है ना, इनिशियल जो प्रोसेसिंग फ्रॉम ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो प्राइमरी प्रोसेसिंग में आता है। एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग वो है जो आप जो एक्चुअल फ्रूट या पल्प है या जूस बनाया है उसको फिर आगे आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, तो उस
स्टेज पे जाते हो दैट इज सेकेंडरी प्रोसेसिंग। जैसे आप जूस पल्पिंग किया, तो पल्प बनाया तो पल्प से आप जूस बना सकते हो, उसका जैम बना सकते हो, जेली बना सकते हो, सॉसेस बना सकते हो, तो रेडी टू सर्व ड्रिंक्स बना सकते हो। या फिर सीधा सीधा अगर कट वेजिटेबल्स है या क्लीन बिन सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके फ्रूट्स वेजिटेबल स्लाइसिंग किया तो उसको ड्राइंग करके डिहाइड्रेट कर सकते हो, सो दैट यू कैन यूज इट ऑन ऑफ सीजन। उसका भी डिमांड है। जैसे ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स में करेला मिलता है, ओकरा भिंडी मिलती है, तो ये सब आप डिहाइड्रेट करके सुखा के भी आप ऑफ सीजन में बेच सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स काफी ऑफ सीजन में जैसे कसूरी मेथी है, ये सब मेथी का प्रिजर्व करके आप वो बना सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट कैंडीज है या फ्रूट का प्रिजर्व है, जैसे लेदर्स है, आम आम वड़ी बोलते हैं ना, आम की वड़ी, या फिर आम का जो ये होता है गुआवा का भी होता है, तो कैंडीज कर सकते हैं। आंवला का कैंडी है। और फिर कैनिंग भी कर सकते हैं। कैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप फ्रूट वेजिटेबल हो एज इट इज कट करके या फिर उसका पल्प करके या प्रोसेस करके उसको कैन में अगर हम हीट करके रिटॉर्ट करके एट अ हाई टेम्परेचर उसको प्रोसेस करते हैं एंड सील करते हैं, तो वी कैन एक्सटेंड द लाइफ अप टू ऑलमोस्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स ऑल्सो। ऐसा है। तो एंड देन कम्स द टर्शरी प्रोसेसिंग। टर्शरी प्रोसेसिंग इज दैट जैसे रेडी टू ईट फूड्स बनाए हैं, या आप कोई भी स्नैक फूड है जो सीधा आप पैकेट खोल के खा सकते हो। बेकरी प्रोडक्ट्स आप जानते हो, ब्रेड के अंदर आप टूटी फूटी वगैरह करके डालते हो, या वो पपाया का से बनाया जाता है टूटी फ्रूटी, वो बेकरी प्रोडक्ट्स में आप इन्फ्यूज कर सकते हो, केक्स में कर सकते हो। या फिर कोई हेल्थ ड्रिंक्स बना रहे हो या जूस चॉप डालते हो, या क्या बोलते हैं उसको, मिल्क शेक्स बनाओ। तो ये सब में भी फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को आप कर सकते हैं। देर आर पाउडर्स ऑल्सो जो आप जैसे आप जिम में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी आप कोई फ्रूट के वेजिटेबल्स के पाउडर्स डाल के यू कैन उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए वो टर्शरी प्रोसेसिंग में आप कर सकते हैं। बेवरेजेस है, वाइन्स है, ये सब थोड़े फोटोग्राफ्स है जहाँ पे आपको यू कैन आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस, जैसे कंपनी लेवल पे या फैक्ट्री लेवल पे किए जाते हैं। देर आर डिफरेंट मशीनरीज एंड अवेलेबल। कन्वेयर से जाता है ठीक से। देखिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन के काम कर रहे हैं, तो ये सब जरूरी है। आज कंपनी में काम करना है तो हाइजीन मेंटेन रखना है, पैकेजिंग प्रॉपर करना है। इस तरह के मशीन्स होते हैं जो प्राइमरी से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक है। क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग, वॉशिंग एंड एयर ड्राइंग, देखो ये वॉशिंग हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। तो इस तरह के प्रोसेसेस है। राइपनिंग चेम्बर्स भी है, इट इज अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बनाना है, पपई है, एप्पल है, चीकू है, तो ये फ्रूट्स को आप राइपनिंग चेम्बर्स में रखोगे तो देर आर दीज फ्रूट्स को आफ्टर हार्वेस्टिंग यू कैन राइपन इट। सो बाय द टाइम यू, जब आप पोस्ट हार्वेस्ट करते हो, मार्केट में लाते हो, तब तक उसके बाद बेचने तक जो टाइम है, उसमें अगर आप पूरा राइपन फ्रूट लेके आओगे तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत कच्चा फ्रूट जो है उसको अगर आप लेके आते हो और मार्केट में देने से पहले राइपन करते हो, तो आपको वैल्यू भी ऐड करके मिलता है। जो आपको फार्म लेवल पे जो कॉस्ट मिलता है और राइपन करके देते हो, तो ऑलमोस्ट आपका बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी उसमें भी है। एंड ओनली स्टोरेजेस डालना है तो भी आप कर सकते हो, वेयर हाउसिंग कर सकते हो, कोल्ड स्टोरेजेस कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस अच्छा है, जिसमें रिफर वैन्स हो या उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन में भी, पैकेजिंग में पैकेज मटेरियल, बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल अभी आए हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस आए हैं जो फ्रूट एंड वेजिटेबल में प्रोसेसर में यूज कर सकते हैं। ये देखिए मिनिमल प्रोसेसिंग। मिनिमल प्रोसेसिंग मतलब सिर्फ कटिंग है, चॉपिंग है, डाइसिंग है। ये हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जैसे ये कैबेज है, कैबेज के श्रेड्स किए हैं, या फिर पोमोग्रेनेट के एरिल्स निकाले हुए हैं। जो एप्पल है, एप्पल का भी जो जब हम कटिंग करते हैं तो इट स्टार्ट्स ब्राउनिंग, ब्राउन हो जाता है, तो उसको भी अगर हमें मेंटेन करना है तो मिनिमल प्रोसेसिंग में देर इज वन टेक्नोलॉजी जो आया है, उसको कहते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। एंड देर आर सम इंग्रेडिएंट्स दैट यू कैन यूज, जो एफएसएसआई एफडीए से अप्रूव्ड है, केमिकल्स है, जिसमें आप ये ब्राउनिंग का स्टेज एक्सटेंड कर सकते हो, उसको ब्राउनिंग होने से रोक सकते हो। तो ऐसे पैकेजिंग्स भी है जिसमें आप अगर पैक करते हो तो एप्पल ब्राउन नहीं होगा और अच्छा खासा पैकिंग में दिखेगा, तो कट करके भी आप बेच सकते हो।
एंड नॉर्मल पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग भी है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग भी है, जिसमें आपका एक्सटेंड कर सकते हो शेल्फ लाइफ। अब देखिए सेल्स भी, जैसे कोविड आया था, तो कोविड में सब लॉकडाउन हो गया था सब, तो उस समय काफी लोगों ने ये बिजनेसेस शुरू किए थे। वो आज भी चल रहे हैं, काफी लोगों के बिजनेसेस आज भी चल रही है। नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड कि बाबा ये हमें सिर्फ मार्केट में जाके ही फ्रेश मिलता है ऐसा नहीं है, हमारे घर पे भी डिलीवर करके हमें फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मिल सकता है। तो दिस इज ऑल्सो गुड बिजनेस। आपके एरिया में आप एडवर्टाइज कर सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन में पेमेंट लेके होम डिलीवरी कर सकते हो। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आज घर पे भी आ रहा है, ब्लिंकिट जैसे बड़े बड़े कंपनियों ने भी शुरू किया है, स्विगी के इंस्टामार्ट पे भी मिलता है। तो इस तरह का बिजनेस भी आप ओनली डिस्ट्रीब्यूशन में या ऑनलाइन सेल्स में कर सकते हैं। और जैसे ये प्रोसेस है पिकलिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड fruits and vegetables, तो पिकलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया में तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स है, और हमारे पूर्वजों ने ये काफी किया है। बट देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक, ये जो फर्स्ट फोटोग्राफ है, आप देख सकते हो कि ये बड़ा वाला खीरा है, ये नॉर्मली इंडिया में इतना ज्यादा खाया नहीं जाता है, कंज्यूम नहीं होता है, एंड पिकल्ड करके तो कम कंज्यूम होता है। बट इट हैज गॉट अ वेरी वेरी हाई डिमांड इन द यूएस, इन कनाडा, इन साउथ अमेरिका, इन यूरोप। सो ये इसमें कुछ है ही नहीं, जस्ट ब्राइन वाटर में पिकलिंग करना है, यू हैव टू डिप इट इन दैट एंड सील इट प्रॉपरली, और इसको एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो यू कैन फाइंड डिफरेंट सकते हैं। अदर देन दैट पिकल्स है, चटनीज है, इंस्टेंट पिकल्स भी अभी बनने लग गए हैं। एंड ड्यू टू अभी जो फास्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, एयरवेज और ट्रैवलिंग अभी इतना इंडिया में हो गया है, लाइक पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड पहले ऐसा होता था कि जैसे पचरंगा ये अचार जो है, ये पचरंगा अचार आपको सिर्फ हिमाचल, हरियाणा, पंजाब उस रूट पे ही आपको दिखाई देगा। बट नाउ इट इज अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में आप आंध्र का पिकल मंगा सकते हो, आप बंगाल से टोमेटो चटनी मंगा सकते हो। सो इट मार्केट भी बहुत बढ़ गया है, डिमांड भी बढ़ गया है, लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट भी आप प्रोड्यूस करके कहीं पे भी भेज सकते हो। तो यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन दिस ऑल्सो। चटनीज है, ये तो नॉर्मल पानी पूरी का चाट तो हर जगह पे अलग अलग टाइप में मिलता है। नॉर्थ इंडिया में कुछ गोलगप्पे कहा जाता है, इधर वेस्ट इंडिया में पानी पूरी बोलते हैं, पुचका बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह का, बट नॉर्मली ये सब अपने ही इमली है, देखो इमली है, गार्लिक है, या फ्रूट्स वेजिटेबल इसी से बनता है। तो इनका इनका तो डिमांड कभी खत्म ही नहीं होगा। ये तो सिंपल है कि मतलब यू डोंट हैव टू इनोवेट एनीथिंग, जस्ट पैकेजिंग थोड़ा अच्छा करो, पैकेजिंग बढ़ाओ, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने की कोशिश करो, एंड यू कैन डू दिस बिजनेस एनीवेयर। ये चलते ही रहने वाला बिजनेस है, कभी खत्म नहीं होगा। फिर जैम जेली है, बच्चों ने, हमने हमने बचपन से जैम खाए हैं, किसान का तो नाम सब जानते हैं। बट अभी देखिए जब से ऑनलाइन ट्रेड चालू हुआ है, अमेजोन है या अदर प्लेटफॉर्म्स है, लोग अपने अपने प्रोड्यूस बना के भी सेल कर रहे हैं, और अच्छा खासा मार्केट भी मिल रहा है। एंड यू कैन डू योर ओन ब्रांडिंग ऑल्सो। ये सब ऐसे मतलब जो स्वीट चॉकलेट्स बच्चे खाते हैं, उससे अच्छा अगर हम इन्हें ये कैंडीज दे, या फिर जैम जेली या मार्मलेट्स दे, तो हेल्दी भी एक प्रोपोजिशन हो सकता है। एंड काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। देखो जामुन, जामुन इंडिया में काफी जगह पे होता है, मोस्टली ट्रॉपिकल एरिड कंडीशंस में, जंगलों में, या फिर आदिवासी एरियाज में काफी आपने देखा होगा कि जामुन उगता है। और इसका अगर प्रोसेसिंग करें तो सी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू कैन डू। अभी आप किसी शादी में जाते हो, या क्या जामुन के शॉट्स मिलते हैं, या फिर उसके आइसक्रीम्स वगैरह, नेचुरल आइसक्रीम्स है। तो इनके इसके मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत है, मेडिसिन में जाता है, डायबिटिक काफी मेडिसिन में जामुन का यूज होता है। तो काफी चीजें है जो इससे बना सकते हैं। तो एवरीवेयर यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू डू बिजनेस। आंवला, जैसे मैंने आंवला का बताया कि राइट फ्रॉम द फ्रूट से लेके आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के फॉर्मुलेशंस में तो आंवला जाता ही जाता है।
एंड कैंडीज जो है, आंवला की कैंडीज, इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी है। तो इट इज वेरी गुड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम हार्ड बॉइल्ड confectionaries, sweet sugar boiled confectionaries, you can give this also. कोकम वेस्ट इंडिया एंड कोकण रीजन एंड साउथ इंडिया में काफी अवेलेबल है। इसके भी काफी प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी हाई इन विटामिन सी एंड वेरी वेरी गुड फॉर डाइजेशन, एंड इट इज एंटी एसिड एंटासिड है। तो मेडिसिनल वैल्यूज भी है, एंड गर्मी में तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये जूसेस भी कर सकते हैं, कुछ चटनी पाउडर भी कर सकते हैं। टोमेटो लाइक ऐसे टोमेटो का प्रोसेसिंग तो इंडिया में अभी धीरे धीरे करके बड़े बड़े कंपनियां अभी इसमें आ गई है, और बड़ी मशीनरीज भी अवेलेबल है पूरा हैंडलिंग करके। यू कैन मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स आल्सो। बट जो पेस्ट एंड प्यूरी है या केचप है, ये तीन चार प्रोडक्ट है, इसका तो डिमांड हमेशा रहेगा। इतना ज्यादा डिमांड है इंडिया के अंदर ही। इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखो तो यही का यही आप प्रोड्यूस करके यही पे मार्केट मिल सकता है। फिर फ्रोजन फूड में आप सीधा सीधा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कटिंग करके फ्रोजन करके रख सकते हैं। ऑफ सीजन में आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी बड़े बड़े होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, इसमें देखिए आप 12 महीना आपको जो चाहिए वो वेजिटेबल मिल जाता है, उसका सीजन हो ना हो। बट दिस इज द रीजन कि ये सब हम इसको हम फ्रोजन करके उसको शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसको रख सकते हैं। एंड फ्रूट्स भी है, फ्रूट के स्लाइसेस है, ये सब भी फ्रोजन करके रख सकते हैं ऑफ सीजन में इसका कंज्यूम करने के लिए, या फिर अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यू कैन डू द पल्प को भी फ्रोज करके रख सकते हैं। दिस इज ऑस्मेटिकली डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। व्हाट इज ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन? लाइक जो फ्रूट के अंदर का पानी है ना, वो निकालना है। इट इज नॉट अ ड्राइंग बट इट इज डिहाइड्रेशन। जो ऑस्मेटिकली निकालना है इन द सेंस किसी कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन या शुगर सॉल्यूशन में अगर आप फ्रूट को कट करके रखते हैं, तो धीरे से थोड़े देर जैसे आंवला का कैंडी, जैसे मैंने अभी बताया, आंवला कैंडी इज ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन। या पिकल्स होते हैं हमारे जो आम के पिकल्स हो या जो भी है, इनिशियली वो ब्राइन में सॉल्ट वाटर में डाल के रखते हैं, तो धीरे धीरे करके उसके अंदर का पानी सेपरेट होता है एंड सॉल्ट जो है उसके अंदर चला जाता है, उससे उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है। तो ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन करके भी उसको ड्राइंग करके या फ्रीजिंग करके हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन सेल इट इन ऑफ सीजन, या फिर एज इट इज यू कैन कंज्यूम इट। डिहाइड्रेटेड पाउडर्स, तो डिहाइड्रेशन आप ये मशीन देख सकते हो। ये मशीन्स आपको घर में छोटे छोटे स्मॉल साइज मशीन भी मिल सकती है, बड़े इंडस्ट्रियल मशीन भी है, एंड ट्रे ड्रायर जैसे है दिखने में। बट यू कैन डू ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल, एंड फिर उसको क्रशिंग करके पाउडर बना के। आज बहुत ज्यादा डिमांड पाउडर्स का भी है। आपने देखा होगा कि सूप है या प्री मिक्सेस है या ग्रेवीज है या रेडी टू कुक जो भी आइटम है, ये पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल रहा है। फिर देर आर सीजनिंग पाउडर्स, देखिए आपने पेरी पेरी सुना है, क्रीम एंड ऑनियन सुना है। जो भी फ्लेवर्स जो हम अपने वेफर्स हो, नमकीन हो, या एनी चाट हो या फ्रूट्स हो, उसके ऊपर सलाड्स हो, उसमें हम सीजनिंग के लिए जो पाउडर यूज करते हैं, चाट मसाला यूज करते हैं, तो इस सब में आप ये पाउडर्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो वेजिटेबल्स को भी स्मॉल टिडबिट्स, आप देखो सूप में जब सर्व करते हैं 5 स्टार होटल में, तो काफी वेजिटेबल्स डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स ही होते हैं। कैनिंग कैनिंग ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोसेसेस है, जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस है। स्लाइसेस करके भी आप अपने कैन में आपने पाइनएप्पल के स्लाइसेस देखे होंगे या टिडबिट्स देखे होंगे, या फिर जैसे मैंगो के स्लाइसेस है, या एनी अदर फ्रूट्स हो, या फिर पल्प भी हो, या कोई इवन वेजिटेबल भी करीड वेजिटेबल हो, तो यू कैन पैक इट इन सच टाइप ऑफ कैंस। ये कैन खुद ही फॉर्मिंग भी कर सकते हैं, उसको सीलिंग भी कर सकते हैं। ये लास्ट फोटोग्राफ में यू कैन सी दैट सील किया हुआ कैन है। तो इसका हर्मेटिकली सीन होता है, और फिर उस कैन को फिर हॉट वाटर या स्टीम से रिटॉट में ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो अदर देन द प्रोसेसिंग, आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस रेगुलेटिंग बॉडीज जो है, जो नॉर्मली फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं आपको लग सकता है।
तो देयर इज एग मार्क। एग मार्क नॉर्मली जो ऑयल प्रोसेसिंग हम करते हैं, जैसे डायरेक्ट आप ऑयल का प्रोसेसिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हो, तो उसके लिए एग मार्क जरूरी है। मेयोनीज या जो स्प्रेड्स है, या वो बनाते हो, मार्गरीन बनाते हो, तो उस वक्त ऑयल का अगर कंजम्पशन आपका कुछ लिमिट के ऊपर है, तो यू हैव टू हैव एन एग मार्क सर्टिफिकेशन। एफएसएसआई तो एवरीवेयर आपको लगेगा ही, जो भी फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग करोगे तो। इंडियन स्टैंडर्ड्स जो आईएसआई है, वो अभी बीआईएस कहते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आईएसओ इज फॉर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, राइट फ्रॉम द एंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल टू द एग्जिट तक। आपको वो सब आईएसओ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करेंगे, तो उस सर्टिफिकेशन से आपको इवन एक्सपोर्ट करेंगे तो क्वालिटी आपका आप बता सकते हो कि दिस इज माय क्वालिटी, आई एम डूइंग अ क्वालिटी वर्क। कोडेक्स है, जैसे कोडेक्स का भी एग्रीकल्चर या क्रॉप से रिलेटेड है। ग्लोबल गैप जो है, वो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन है। HACCP है। हजार्ड्स एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जो भी आपकी फैक्ट्री हो, तो फैक्ट्री के अंदर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग हैंडलिंग। लेबोरेटरी हो या पोजीशन हो, जहाँ पे भी आपको खड़ा रहना है, मशीन रखना है, तो ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। इसके भी सर्टिफिकेशंस मिल सकते हैं। तो दिस शोज दैट हाउ गुड यू आर प्रोसेसिंग, हाउ गुड GMP में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यू आर फॉलोइंग। अगर कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी या कुछ आपको डालनी हो या उसका बिजनेस करना हो, तो यू हैव टू टेक द GLP का सर्टिफिकेशन, गुड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी का तो वही, मतलब उसका सर्टिफिकेशन लोगे तो इट विल बी, मतलब इट विल प्रूव दैट यू आर डूइंग अ वेरी गुड क्वालिटी, सेफ्टी एंड क्लीनलीनेस वर्क एंड हाइजीन आप प्रोवाइड कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर हलाल एंड अदर सर्टिफिकेट्स ऑल्सो विच यू कैन गेट। एंड जो लाइसेंसेस जरूरी है फॉर फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग में, लाइसेंसेस जरूरी, सबसे पहले तो फूड लाइसेंस एफएसएसआई से आएगा। एंड फायर डिपार्टमेंट का लाइसेंस जो आपके कॉरपोरेशन या फायर डिपार्टमेंट से आपको लेना है। शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एवरीवेयर इट इज नेसेसरी इन द सिटीज, जो आपके कॉरपोरेशन लेवल पे आपको मिल जाएगा। ग्राम पंचायत के अंदर हो तो ग्राम पंचायत एनओसी लगेगा। पोल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है जब आप ज्यादा आपका डिस्चार्ज है, वाटर का डिस्चार्ज है, या कुछ केमिकल का प्रोसेसिंग भी अगर आप करते हो, तो या बॉयलर का आपका जो भी बड़ा साइज का बॉयलर हो, तो उसके लिए पोल्यूशन क्लियरिंग का सर्टिफिकेट लगेगा। टैक्सेस GST, तो अभी हर चीज पे GST है, GST लगे तो इट इज वेरी गुड फॉर बिजनेस, ट्रेडिंग हो या एनी टाइप ऑफ दिस, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। प्रोफेशनल टैक्स कम्स व्हेन योर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड है, एंड जो भी एम्प्लॉयज है उसके लिए करना है। लेबर लॉज है डिफरेंट डिफरेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी लाइसेंस है, कोल्ड स्टोरेज, जैसे मैंने बोला कि कोल्ड स्टोरेज करना है, या कोई रिफर वैन है, या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडिया ने काफी स्कीम्स चलाए हैं, और एवरी टाइम एवरी ईयर कुछ ना कुछ बजट में भी वो लोग देते हैं। दिस ईयर बजट में उन्होंने ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का भी ओनली PMFME स्कीम में आई थिंक 2000 करोड़ का उन्होंने सैंक्शन किया है। एंड दिस इज प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए स्पेशली है। एंड पंत प्रधान किसान संपदा योजना है, जिसके अंतर्गत आपको काफी स्कीम्स है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इंडिविजुअल से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, कोऑपरेटिव्स हो, everybody you can get take part in it, and get subsidy of almost up to 35% on the plant and machinery. So all this skill development के लिए भी है। if you want to do कुछ skill development के courses वगैरह ये सब, तो you can avail subsidies and loans also। schemes है different। कोल्ड चेन के लिए है, मेगा फूड क्लस्टर्स है, फूड पार्क डालना है आपको विद integrated common infrastructure and different types of industries in the park, you can avail that also। तो गवर्नमेंट के स्कीम्स भी बहुत है, जिसमें सर्टिफिकेशंस एंड सब्सिडीज की आपको मिल सकती है। दीज आर सम ऑफ आवर सक्सेस स्टोरीज, जो उद्योग वर्धिनी से हमारे यहाँ ये प्रोग्राम किए हैं। और
उसके जरिए उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है। तो ये मिस्टर राहुल शिंदे है, इन्होंने अपना एग्रो फूड, साई सिंधु एग्रो फूड ये स्टार्ट किया है। टमाटो के केचप्स बनाते हैं, अदर देन दैट और भी कुछ सॉसेस बनाते हैं। ये स्मिता मैडम है, इन्होंने डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स पाउडर किए, फिर पाउडर में प्री मिक्सेस किए, फिर रेडी टू कुक के आइटम्स बनाए हैं। ये पेट्रिकोर फार्म्स है उनका, और इस नाम से ही नांदेड़ सिटी पुणे में है। मिस्टर शिंदे है, दत्तात्रय शिंदे, देखो चटनी पाउडर फॉर्म में चटनी बनाई, फिर डिहाइड्रेशन बीट पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, मसाले हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उद्योग इन्होंने शुरू किए हैं। ये हमारे कोर्सेस यहाँ से करके इन्होंने शुरू किया है। यस। ये सच, यू कैन। यस, थैंक यू सो मच समीर सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड बेसिकली आज हमें सर ने एक अलग अलग प्रोसेसिंग के जस्ट अपॉर्चुनिटीज की। मेरा आवाज आ रहा है? जस्ट आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग। यस यस यस, ये स्टॉप हो गया सर। यस, हो ओके, गया ना, हो गया ना। ग्रेट। यस, सो थैंक यू सर। एंड बेसिकली आज सर ने हमें बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइड किया है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक। हम यूजुअली इस बिजनेस में आते हैं, हम अगर आना चाहते हैं तो हम एक छोटे स्केल से भी शुरू कर सकते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग से भी कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर हमें बड़े स्केल पे इनिशियल से ही हमारा आपका अगर प्लानिंग है, तो आप बड़े स्केल पे यूनिट भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो इस पे हमारा हम आपको पूरा एंड टू एंड पूरा गाइडेंस करते हैं। यूजुअली जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में आना चाहते हैं, जो भी लोग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, तो हमने उनके कुछ प्रॉब्लम समझे थे कि उनको रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करना है, कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, फिर उसके बाद उस पे मशीनरी सिलेक्शन कैसे करना है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती है। या अल्टीमेटली मैंने प्रोडक्ट कहाँ बेचना चाहिए, फिर प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकालना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एक लोगों को डाउट होते हैं। एंड कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, हम इनिशियली आप एज लो एज 50,000 इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हो क्या, फिर अगर बड़े स्केल पे करना है तो कितना करना चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं इसी बिजनेस में आने के लिए, तो वो भी आपको इस सब चीजों का जानकारी नहीं होता है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हम आपको अंडर वन रूफ एक प्रोग्राम के अंडर प्रोवाइड करते हैं, जिसका अभी तक 1,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने बेनिफिट लिया है। एंड आज उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस किए। तो अभी तो हमने जस्ट कुछ ग्लिम्सेस दिखाए, बट हमारे ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज अक्रॉस इंडिया उन्होंने यूनिट्स एस्टेब्लिश किए हैं। फिर वो डिहाइड्रेशन हो, प्रोसेसिंग हो, पल्प हो, जैम जेली हो, या चटनी हो, या पिकल्स हो, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस आप इस इंडस्ट्री में कर सकते हो। और इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट लगेगा। आप इसमें एज लो एज 50,000 इन्वेस्टमेंट में भी आप शुरू कर सकते हो। एंड देन एज हाई एज आपको, अगर आपको करोड़ में इन्वेस्टमेंट करना है तभी भी कर सकते हो। तो आपको क्या स्केल पे करना है एंड आपको कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करे हो, उस पे आपका सारा डिपेंड होता है। एंड इसमें बहुत प्रॉफिट होता है। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स है जो आज महीने का लाख रुपए इजीली कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस किया था। हमारे एक मसाले के पार्टिसिपेंट है कि जिन्होंने हमारे कोर्स के पहले उनका साल का टर्नओवर 20 लाख था। कोर्स के बाद उनका टर्नओवर, उनको पैकेजिंग सिखाया, अच्छे तरीके से ब्रांडिंग सिखाया, कुछ हमने नई नई चीजें सिखाई। तो उसके बाद उनका टर्नओवर विद इन 1 ईयर 45 लाख तक पहुंच गया। तो कैसे करना है ये सारी चीजें, तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि जो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको भी फायदे में आएगा। एंड जो लोग इसमें नए अपॉर्चुनिटी जैसे देख रहे हैं, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग ऐसा चीज है, हर एरिया के, आपके एरिया के अलग अलग स्पेशलिटी होती है। मतलब हर एक एरिया में अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल बनता है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो उसके बेसिस पे आपने क्या प्रोसेस करना चाहिए, उसका मार्केट कहाँ है, कहाँ बेचना है, उस पर क्या प्रोसेस करना है, इसके मार्केट स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सारा चीजें हम आपको गाइड करते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत सक्सेस मिला है हमारे पार्टिसिपेंट्स को। तो हम आपसे अभी क्वेश्चंस जानना चाहेंगे। जो भी आपको क्वेश्चंस है अबाउट प्रोसेसिंग वगैरह, आप सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए। आप सबसे पहले हम चैट के जो क्वेश्चंस है उन वो हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद जिन्होंने हैंड रेज किए उनको अनम्यूट बोलने का हम मौका देंगे। सो सो विल स्टार्ट विद द चैट क्वेश्चंस। ऑलरेडी मेरे पास कुछ चैट बॉक्स के क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
तो समीर सर, इस बिजनेस में आने के लिए कितना एरिया लगता है? हम एज लो एज कितने एरिया में कर सकते हैं? आ, ये बिजनेस तो कोई भी घर से भी शुरू कर सकता है, कम से कम एरिया से भी शुरू कर सकता है। जैसे मैंने मिनिमल प्रोसेसिंग बताया, सिर्फ कटिंग चॉपिंग करके भी आप शुरू कर सकते हैं। आपके आसपास के मंडी में जाके आप कट वेजिटेबल्स भी बेच सकते हो, अच्छी तरह से क्लीनिंग बीनिंग करके, उसको चॉपिंग वीविंग करके, कटिंग करके आप पैकिंग करके बेच सकते हो। तो दिस इज अ वेरी, मतलब आपको जगह का रेस्ट्रिक्शन ऐसा इतना ज्यादा नहीं है, आप घर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको फैक्ट्री डालनी है या कुछ मशीनरीज लेने हैं, तो देन यू कैन गो फॉर अ कमर्शियल एरिया और गो फॉर अ फैक्ट्री और समथिंग। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वांट टू प्रोसेस और क्या करना है। ओके। सर, इसमें B2B करना चाहिए या B2C करना चाहिए? सर, अगेन आई विल कम, अगेन आई विल टेल कि जैसे आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर है। B2B में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जैसे मैंने पल्पिंग जूसिंग का बताया, तो अगर आप थोड़ा बड़े कैपेसिटी पे करते हो, तो आप सिंगल प्रोडक्ट करके अगर ओनली टोमेटो प्रोसेसिंग करते हो एंड एसेप्टिक पैकेजिंग करते हो, तो 200 लीटर्स का पैकेजिंग करके आप बल्क में बेचते हो, तो B2B कर सकते हैं। वो आगे पल्प लेके, प्यूरी लेके केचप बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे। वैसे ही पल्प से मैंगो के पल्प लेके जूस बना सकते हैं, तो वो सब प्रोडक्ट्स B2B में कर सकते हैं। वेरएज जैसे अभी कट वेजिटेबल्स बोला, इसको भी अगर लार्ज क्वांटिटी में करते हो, तो आप रेस्टोरेंट्स को डायरेक्टली भी बेच सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा पेरिशेबल है। या फिर सीधा मॉल में रिटेल में बेच सकते हो, तो वो B2C में भी कर सकते हो। ऑनलाइन जैसे कट वेजिटेबल्स या फ्रूट वेजिटेबल्स ऑनलाइन भी आप होम डिलीवरी भी कर सकते हो। So it depends on what product you are selecting, how you want to process it, कितना level of processing है, you can decide on the end product। B2B भी कर सकते हैं एंड B2C भी कर सकते यस। अगला क्वेश्चन है कि सर, B2B के बायर या मतलब जो बड़ी पार्टीज है, वो कैसे फाइंड करें? लार्ज स्केल बायर कैसे फाइंड करें? हैं। लार्ज स्केल बायर्स अगर आपको बल्क में फाइंड करना है, तो सीधा सीधा ऑनलाइन में आप काफी चीजें हैं, गूगल भी कर सकते हैं। इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जैसे जो साइट्स है, इसमें मोस्टली बल्क सप्लाईज आपको मिल सकते हैं। दे हैव गॉट देयर सिस्टम्स ऑफ प्रोवाइडिंग यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो। कुछ उनका फीस होता है, बट ओनली ऐसा इनिशियली आप मशीन से लेके कुछ भी आप उस पे ढूंढ सकते हैं, अपना प्रोडक्ट भी उस पे डाल सकते हो। उनका कुछ सिस्टम है जिसमें आपका प्रोडक्ट को फोटोग्राफ वगैरह करके लिस्टिंग करके भी कर सकते हैं। या आपको ढूंढना है तो आप सिर्फ कीवर्ड्स डालेंगे तो भी आपको काफी ऑनलाइन पे मिल जाएगा। अदर देन दैट आपको फिर मंडी में जाके या लोकल जो भी आपके आसपास जो होलसेल मार्केट्स है, या वहाँ जाके लार्ज बायर्स ढूंढ सकते हैं, जो आउट ऑफ स्टेट से सप्लायर्स आते हैं, या वो सब करके आप ढूंढ सकते यस। एंड मैं आपको भी आंसर देना चाहता हूँ। आप बेसिकली देखिए, हमारे एक पार्टिसिपेंट है, मैं उनका यूट्यूब का वीडियो का लिंक आपको भेजता हूँ। बेसिकली देखो, हमारे यूट्यूब पे चैनल है उद्योग वर्धिनी नाम से, जहाँ पे हम आपको अलग अलग चीजों का कंटेंट शेयर करते हैं, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के जर्नी शेयर करते हैं। जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी जर्नी शेयर करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे जाओगे उद्योग वर्धिनी, यहाँ पे आप अगर अगर नीचे जाओगे, तो यहाँ पे एक वीडियो है, हाउ टू स्टार्ट फूड प्रोसेसिंग बिजनेस एंड स्केल बाय थर्ड पार्टी। तो ये हमारे पार्टिसिपेंट है सुजाता शेरके मैडम, जिन्होंने बेसिकली हमारा कोर्स किया था फूड प्रोसेसिंग का। एंड आज उनका 400 टन का प्रोडक्शन होता है। उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो 15 lakhs का उनका फर्स्ट साल का टर्नओवर था। आज 5 करोड़ का उनका टर्नओवर हो चुका है। आज वो सिर्फ प्योरली B2B पे काम करते हैं। तो जब मैंने उनके साथ पॉडकास्ट शूट किया था, उनकी पूरी जर्नी समझी थी, तो तब मुझे पता चला कि बेसिकली उन्होंने इनिशियल के कुछ टाइम, वो उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े जो MIDCs है, वहाँ पे सारे MIDCs में उन्होंने ट्रैवल किया, हर एक इंडस्ट्री को विजिट किया, उनको कार्ड शेयर किए, और वो खुद क्या बनाते हैं उससे मार्केट सर्वे किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना इंडस्ट्री सेटअप किया, एंड फिर उनको बल्क ऑर्डर्स मिलने लग गए। तो ये देखो, B2B का जो ऑर्डर्स मिलाना है, ये इजी प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको बहुत घूमना पड़ेगा। बट अगर आपका एक बार आपका ऑर्डर मिल जाता है, तो आपका बिजनेस सेट होता है। अभी ये मैडम का अगर आप वीडियो देखेंगे, तो मैं लिंक चैट बॉक्स पे भी शेयर करता हूँ। आप जरूर ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि B2B का मार्केट कैसे मिलाना है। एंड ये हमारे पार्टिसिपेंट है जो कर रहे हैं। तो एक मैडम है सुजाता शेरके, जो एक गृहिणी थे हमारे कोर्स के पहले।
वो एक घर से अपना काम करते थे, वो कोई भी बिजनेस में नहीं थे, बट उन्होंने कोर्स के बाद उनको आइडियाज आए क्या क्या करना चाहिए, एंड फिर उन्होंने अपना इंडस्ट्री सेटअप किया। उनका वेदांत एग्रो नाम से इंडस्ट्री है। आप जरूर उनका लिंक पे मैं आप वीडियो देखिए, मैं आपको चैट बॉक्स पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपको वो बहुत काम में आएगा। और सुजाता शेट्टी हमारे पार्टिसिपेंट है वो। सो इन द मीन टाइम कुछ लोगों के क्वेश्चंस है अबाउट द कोर्स, तो मैं क्विकली कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ, एंड हम वापस आपके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। एंड कुछ लोगों ने हैंड रेस किए, तो उनको भी मैं अनम्यूट का चांस देना चाहूंगा, बट थोड़े चैट बॉक्स के पहले क्वेश्चंस कवर करेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चंस मुझे आ चुके हैं। सो ये जो प्रोग्राम है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ये 3 days ड्यूरेशन है। इसमें हम आपको एंड टू एंड प्रोसेसिंग के बारे में एंड टू एंड गाइडेंस करते हैं कि क्या कैसे प्रोसेस करना चाहिए, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है। एट द सेम टाइम आपको क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, ये सारा हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रोग्राम के इस ड्यूरेशन में, ये 3 weeks का ये ड्यूरेशन है, वीक 1 में आपको अलग अलग चीजों के बारे में गाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम मिनिमल प्रोसेसिंग क्या कर सकते हैं, कि जिसमें सॉर्टिंग, ग्रेडिंग या पैकेजिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके क्या एप्लीकेशंस है, वो हम आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं। फिर उसमें कुछ मशीनरी इन्वॉल्व है, ट्रीटमेंट करनी है तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, प्रिजर्वेशन क्या करना चाहिए, वो आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद आपको फ्रूट पल्प जूस प्रोडक्शन के बारे में गाइड करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, अलग अलग जो फ्रूट्स है, मैंगो, गुआवा, कस्टर्ड, पपाया, पोमोग्रेनेट, उनके टेक्निक्स आपको गाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, फिर इसके लिए मशीनरी क्या लगता है, एक यूनिट सेटअप कैसे होता है, कि रॉ मटेरियल स्टोरेज से लेके फिनिश्ड गुड प्रोसेस करने तक क्या ओवरऑल प्रोसेस होता है। पैकेजिंग मेथड क्या होती है, कैनिंग मेथड है, एसेप्टिक बैक पैकिंग है, बॉटलिंग है, ये आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर इसके बाद हम आपको अलग अलग प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस आपको गाइड करते हैं। तो इसमें आपको स्क्वाशेस, सिरप, नेक्टर्स, रेडी टू सर्व, क्रशेस, कार्बोनेटेड वाटर, बेवरेजेस, ये आपको पूरा गाइड करते हैं। इसके अलग अलग प्रोसेसिंग प्रोडक्शन मेथड्स क्या है, प्लांट सेटअप कैसे होना चाहिए, मेथड क्या है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए आपको गाइड करते हैं। फिर इसमें आपको जैम, जेली, केचप, प्यूरी, इसके बारे में गाइड करते हैं। तो अलग अलग स्टेप्स क्या है, प्रिजर्वेशन कैसे करना है, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, पैकेजिंग कैसे होता है, फिर उसके प्रिपरेशन क्या क्या करना पड़ता है, ये आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर जिंजर पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट है, जिसका बहुत बड़ा मार्केट है। टोमेटो जूसेस है, इसका काफी बड़ा मार्केट है। एंड आप सिंपल से यूनिट में, छोटे से यूनिट में आप आपका बिजनेस कर सकते हो। और अगर आपने कुछ टाइप्स कर लिए होटल्स के साथ या B2B टाइप्स के, तो आपको कंसिस्टेंट ऑर्डर मिलेंगे। हमारे एक पार्टिसिपेंट है जो जिंजर का ही पेस्ट करते हैं, जिंजर का ही डिहाइड्रेशन में बिजनेस करते हैं। उन्होंने 1 साल के अंदर अपना यूनिट का कैपेसिटी डबल कर दिया। उन्होंने एक की जगह 2 फैक्ट्री सेटअप कर दी, एंड उनको हमने CMEGP का लोन मिलवा के दिया। उनको 37 lakhs का लोन अप्रूव हुआ, मंजूर हुआ। ऐसे हमारे एक मैडम है जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, बट उन्होंने हमारा कोर्स किया, एंड फिर उन्होंने वो जॉब छोड़ के आज बिजनेस शुरू किया। एंड बहुत अच्छा, प्रीति मेटांगे नाम से हमारे पार्टिसिपेंट है, उनका भी एक बहुत बड़ा यूनिट है। फिर टाइप्स ऑफ पिकल्स क्या है, प्रोडक्शन मेथड्स क्या है, क्योंकि कुछ लोगों की पिकल्स के बारे में क्वेश्चन थे, तो हम आपको प्रोडक्शन मेथड ऑफ पिकल्स भी सिखाते हैं। तो मैंगो, लेमन, आंवला वगैरह वो कैसे बनाते हैं, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, प्रिजर्वेटिव मेथड्स क्या है, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है, ये आपको पूरा गाइड करते हैं। पैकेजिंग एंड स्टोरेज भी पूरा गाइड करते हैं। फिर फ्रोजन फूड्स के बारे में गाइड करते हैं कि IQF टेक्निक क्या है, फ्रीज ड्राइंग टेक्निक क्या है, ब्लांचिंग क्या है, फिर फ्रोजन से रेफ्रिजरेशन से क्या बेनिफिट होता है, कैसे प्रिजर्व होता है, क्या इसका एंड मार्केट का है, ये आपको गाइड करते हैं। फिर इसमें आपको अलग अलग फूड प्रोसेसिंग का अगर आपको यूनिट डालना है, तो उसके लिए पूरा एंड टू एंड कैसे होता है, तो यूनिट सेटअप से लेके आपको स्मॉल स्केल करना है या इंडस्ट्रियल स्केल, तो हर एक इसमें स्केल में कैसे यूनिट करना है, ये आपको पूरा गाइडेंस करते हैं। मशीनरी कहाँ से लेनी है, उसके जेन्युइन सप्लायर्स भी हम आपको कनेक्ट करवाते हैं। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो मार्केट ओवरव्यू डिहाइड्रेशन का क्या है, क्यों फूड का स्पॉइलेज होता है, केमिकल फ्रीजिंग, ड्राइंग, कार्बोनेशन, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर इसमें फ्लेक्स पाउडर्स, रेडी टू कुक वगैरह, ये आपके इसके जो डिहाइड्रेशन के एप्लीकेशंस है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद एक डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप कैसे होता है, आप एकदम एज लो एज आप घर से छोटे डिहाइड्रेटर से भी आप शुरू कर सकते हो, तो एज बिग एज आप बड़े प्रोडक्शन यूनिट भी डाल सकते हो।
तो कैसे होता है प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन का यूनिट, उसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल लेना है, आपको सॉर्टिंग करना है, कटिंग करना है, पल्वराइजिंग करना है, स्टोरेज करना है। तो प्री ट्रीटमेंट एंड प्री प्रोसेसिंग डिहाइड्रेशन के लिए क्या होता है, हम आपको गाइड करते हैं। अलोंग विद डिहाइड्रेशन में टेम्परेचर कैसे सेटअप करना है, मॉइस्चर कैसे कंटेंट मेजर करना है, ये पूरा गाइड करते हैं। फिर डी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन टेक्निक्स। तो टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन टेक्निक्स में क्या है, आप सन ड्राइंग कर सकते हो, स्प्रे ड्राइंग कर सकते हो, वैक्यूम ड्राइंग कर सकते हो। अलग अलग ट्रे के ड्रायर डिहाइड्रेटर के टाइप्स है कि जहाँ पे फ्रीज ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है, इलेक्ट्रिक ड्रायर है, सोलर है, हाइब्रिड है। अलग अलग टाइप के ड्रायर्स आपको गाइड करते हैं। एंड फिर एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है कि जहाँ पे हम आपको एक्चुअल में फ्रूट एंड वेजिटेबल एक मशीनरी पे सेटअप करवा के पूरा गाइडेंस करते हैं। अलोंग विथ हम आपको डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, तो उसके स्टेप्स पूरा गाइड कर दे। आपको डिहाइड्रेशन कैसे करना है, उसके अलग अलग मतलब फ्रूट्स का कैसे करना है, वेजिटेबल्स का कैसे करना है, एंड प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग क्या होता है। क्योंकि आपको अलग अलग, क्योंकि अगर आप एक ओनियन डिहाइड्रेट कर रहे हो तो 8 kg आप रॉ मटेरियल जब ओनियन डिहाइड्रेट करते हो तब जाके फिनिश्ड 1 kg डिहाइड्रेटेड ओनियन बनता है। तो इसमें कॉस्टिंग कैसे निकालना है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी है, उसमें अपने प्रोसेस इन्वॉल्व है, मैन पावर इन्वॉल्व है, तो कॉस्टिंग कैसे निकालना है, कैसे बेचना है, ये आपको पूरा गाइड करते हैं। उसके रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, मार्केटिंग कैसे करे, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे करे, छोटे स्केल से लेके मतलब होम स्केल से लेके इंडस्ट्री स्केल तक, एंड देन उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है। तो ये हम आपको फर्स्ट 2 वीक्स में इतना इंटेंसिव गाइड करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के बारे में कि आपको इस बिजनेस के सारे अपॉर्चुनिटीज का आइडियंस आता है, सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में एग्जैक्ट आपको यूनिट सेटअप कॉस्ट सब चीजें आपको गाइडेंस आता है, मार्केट का भी गाइडेंस आता है। फिर उसके बाद हम आपको थर्ड वीक में, क्योंकि सब लोगों को जब प्रोडक्ट बनाते जब आप बनाते तो आ जाएगा, बट इसको बेचना है, इसको आपको एक्सपोर्ट करना है, फूड सेफ्टी के लाइसेंस है। तो थर्ड वीक में हम आपको अलग अलग मेंटर्स आके गाइड करते हैं कि ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें। फिर एफएसएसआई के लाइसेंस क्या है, तो फूड सेफ्टी के लाइसेंस क्या है वो सिखाते हैं। इसमें आपको 50% तक गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, सब्सिडी देती है, बहुत सारे नई योजनाएं आई है। तो ये सारी योजनाएं क्या है, ये कैसे मिलवानी है, आपका अगर आप 20 लाख का यूनिट डालना चाहते हो तो 20 लाख का यूनिट 10 लाख में कैसे बैठ सकता है, आपको 10 लाख सब्सिडी कैसे मिल सकता है, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। ऑफन टाइम मत, और आपको ऐसा नहीं कि बड़े यूनिट के लिए आप अगर 4 लाख का 1 लाख का भी यूनिट डाल रहे हो तो भी आपको ये सब्सिडी मिलती है। तो ये कैसे मिलवानी है, आपको लोन कैसे मिलवाना है, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है, बहुत सारे जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में जब आते हैं तो वो पहले यूनिट सेटअप करवा देते हैं विदाउट गाइडेंस, विदाउट एनी स्टडी, वो यूनिट सेटअप करते हैं। फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि अरे मेरा आधा प्रोजेक्ट कॉस्ट तो सब्सिडी में मिल गया था मुझे, बट एक बार ये आपका प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसके बाद आपको नहीं मिलता है सब्सिडी। तो ये बेनिफिट्स भी हम आपको गाइडेंस करते हैं। फिर एक्सपोर्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या लाइसेंस है, फॉर्मेलिटीज है, रिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग सबका समस्या है तो वो कैसे करना है, वो हम आपको गाइड करते हैं। एंड फिर इसमें मार्केट सर्वे कैसे करना है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो सही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, सही प्रोडक्ट में आपने काम करना चाहिए, तो उसकी कुछ टेक्निक्स है वो भी हम आपको गाइड करते हैं। सो ऐसा 3 वीक्स का काफी इंटेंसिव हमारा इस प्रोग्राम है। आपको बहुत गाइडेंस मिलता है, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है। अलग अलग मेंटर्स है कि जो इस प्रोग्राम में आके गाइड करते हैं, जो अलग अलग इसके एक्सपर्ट्स है वो इस प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगे। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपने मिस किया हो तो आप वेबिनार वेबसाइट पे जाइए, आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस मिल जाएगा। मैं वेबसाइट आपको शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स पे, udyogvardhini.com नाम से हमारा वेबसाइट है। तो बहुत सक्सेस स्टोरीज है, बहुत लोगों ने इसके बिजनेसेस किए हैं। मैंने जैसे बताया सुजाता शेखे, आप ये वीडियो जरूर देखिए इनका, उन्होंने B2B में बहुत बड़े पैमाने पे स्केल किया है। एंड आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ वो टाइप कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड उन्होंने इतना चीजें ऑटोमेट किया है कि कुछ अभी मुझे रिसेंट एग्जांपल उन्होंने बताया, उन्होंने ऐसे मशीन्स लगाए कि जो एआई का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एंड उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन फास्ट हो चुका है, उनका बहुत प्रोडक्शन बढ़ गया है। ये सारे बेनिफिट्स है। इस प्रोग्राम के लाइव सेशंस होते हैं, हर एक बैच में लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं, 30 पार्टिसिपेंट्स को ही हम एक्सेस देते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस होता है, कोर्स रिकॉर्डिंग का स्टडी मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करते हैं।
कोर्स के बाद जो भी सपोर्ट चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड ये सारा आपको ये जो पूरा बंडल है ये हम आपको सिर्फ 7,200 में प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्राइस में आपको सारी चीजें गाइडेंस, हम आपको पूरा गाइडेंस, नेटवर्क, आपको मेंटर्स का गाइडेंस, कोर्स मटेरियल, सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। एंड एक बोनस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज एक्सेस टू आवर फूड प्रोसेसिंग एलुमनाई कम्युनिटी। ये कम्युनिटी आप देखिए, ये इसमें 500 से ज्यादा मेंबर है जिन्होंने हमारे कोर्स कर चुके हैं एंड आज यूनिट सेटअप किए। ये सारे लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हो डे वन से। तो ये सारे अक्रॉस इंडिया के हमारे पार्टिसिपेंट है। आप देखिए, कोई दिल्ली से, कोई नोएडा से है, सब लोग हमारे इसमें है एंड सब ने बिजनेस शुरू किया। अभी आप देख सकते हो, अभी कोई पार्टिसिपेंट है जिन्होंने टर्मरिक पाउडर ऐसा प्रोडक्ट किया है, तो उन्होंने इमीडिएटली ग्रुप पे डाल दिया। कोई पार्टिसिपेंट है कि जिसने मोरिंगा पाउडर बनाया है and आज वो अमेजोन पे बेच रहा है, तो ये देखो उन्होंने इमीडिएटली ग्रुप पे डाल दिया। ये अभी का बात है, मतलब 9 फरवरी को उन्होंने प्रोडक्ट बनाया एंड अभी हम बेच रहे हैं। तो ऐसा अभी आपको यहाँ से ऑर्डर्स भी मिलेंगे। देखिए, अभी किसी ने डाला है कि मुझे चिया सीड्स चाहिए, किसी का कांटेक्ट है क्या, तो तुरंत आपस में उनका ट्रांजैक्शन हो गया। अभी किसी ने यहाँ पे डाला था रिक्वायरमेंट, किसी के पास डिहाइड्रेटेड जिंजर फ्लेक्स है, जिंजर पाउडर है, मुझे कांटेक्ट कीजिए, और एक्सपोर्ट का ऑर्डर था। तो ऐसे आपको ऑर्डर्स भी इस ग्रुप के द्वारा मिल जाएंगे। आपको डे वन से ये कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है। 500 से ज्यादा मेंबर्स है, पूरे इंडिया से इसमें मेंबर्स है। तो इस कम्युनिटी का आपको इस प्रोग्राम के साथ लाइफ टाइम एक्सेस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका हम कोई भी अलग से चार्ज नहीं करते। एंड ये कम्युनिटी सिर्फ फूड के लोगों का है, ये जनरल बिजनेस का कम्युनिटी नहीं है, ये सिर्फ फूड के लोगों का है। तो ये इसके द्वारा भी आपको बहुत बिजनेस मिलेगा। अभी आप देखिए, किसी ने मोरिंगा पाउडर बनाया, ग्रुप पे डाल दिया। फिर ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है कि देखो, ये कोई पार्टिसिपेंट है जो फ्रोजन के उकड़ी से मोदक बना रहा है। वो B2B के इंक्वायरीज कर रहे हैं। अभी उनका मैं आपको क्विकली प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना यूनिट बनाया है। तो आप ये देखिए, उनका ये यूनिट है, सारे लेडीज है। एंड उन्होंने हमारा प्रोग्राम किया फ्रोजन का एंड सारे ये चीजें सीख गए। आज वो अलग अलग टाइप के मोदक बना रहे हैं, जो एक महाराष्ट्रियन स्वीट डिश है। इतने सारे महिलाओं को आज वो रोजगार दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, इन सब के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो डे वन से। तो ये एक यूनिक बेनिफिट है। एंड आज जो भी लोग वेबिनार के ड्यूरिंग वेबिनार जो रजिस्टर करते हैं, उनके लिए हम और एक बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो सिर्फ वेबिनार में रजिस्टर करेंगे, उनके लिए आपको एक्सेस मिलेगा इंडस्ट्रियल विजिट का। आपको हम प्रोवाइड करेंगे इंडस्ट्रियल विजिट का एक्सेस, जिसमें आप सारे जितने भी फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्रीज है, हम एक साथ आपको लेके जाएंगे। एंड आपको मैं क्विकली आपको फोटोज दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड सर, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखिए, इस तरीके से हमारा इंडस्ट्री विजिट होता है, जिसमें हम आपके सारे जो पार्टिसिपेंट्स है, एल्यूमनाइज है, अलग अलग बैचेस के हम कंबाइन करते हैं जिन्होंने इसके लिए रजिस्टर किया है। तो अलग इसका हम अलग चार्ज लेते हैं। इसका 3,500 चार्ज होता है, जिसमें हम आपको 4 इंडस्ट्रीज का एक्सेस देते हैं। 4 इंडस्ट्रीज में आपको लेके जाते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, हम ही वो सारे एक्सपेंसेस बेयर करते हैं। एंड आपको सारे इंडस्ट्रीज का एक्सेस करते हैं। तो आप इसे इस तरीके से सारे इंडस्ट्रीज आप हैंड्स ऑन देख सकते हो। तो ये देखिए, ये डिहाइड्रेशन का यूनिट है कि डिहाइड्रेशन का यूनिट का लोगों को एक्सेस मिल रहा है। ये एक प्रोसेस स्पाइसेस का एक बड़ा यूनिट है, उसका एक्सेस मिल रहा है। ये एक टोमेटो केचप प्यूरी का यूनिट है, उसका भी एक्सेस मिल रहा है। तो ये एक्सेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स के साथ। बट वो सभी को नहीं होता है, वो कुछ सिलेक्टिव लोगों को होता है एंड एक्चुअली इसका हम अलग से चार्ज करते हैं। बट जो लोग वेबिनार के दरमियान ड्यूरिंग द वेबिनार रजिस्टर करते हैं, अभी ड्यूरिंग द वेबिनार, उन लोगों को हम इसका भी आपको शेयर करते हैं। उस उन लोगों को हम आपको इंडस्ट्री का एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट का एक्सेस मिलेगा। तो ड्यूरिंग द वेबिनार, अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स में जो लोग रजिस्टर करेंगे, उनको फ्री इंडस्ट्रियल विजिट का एक्सेस भी मिलेगा। ऑफ कोर्स इस कोर्स के बहुत बेनिफिट्स है, आपको सारा चीजें मिलता है। बट जो ड्यूरिंग द वेबिनार रजिस्टर करेंगे, उनको एडिशनल बेनिफिट भी हम देना चाहते हैं, विच इज एक्सेस टू इंडस्ट्री विजिट। जो
अलग अलग इंडस्ट्रीज है आपको, और ये इंडस्ट्रीज नासिक में है, आपको नासिक आना पड़ेगा। एंड एवरी 6 मंथ्स हम इंडस्ट्री विजिट करते हैं। तो हमारा रिसेंट विजिट जनवरी में ही हुआ है, एंड नेक्स्ट विजिट हमारा जून में होगा। तो जो लोग आज इस प्रोग्राम को रजिस्टर करेंगे उनके लिए हम एडिशनल इंडस्ट्रियल विजिट का भी एक्सेस इंक्लूडिंग करेंगे इस फीस के साथ। 7,200 में आपको एडिशनल 3,500 पे नहीं करना है, आपको ये फीस में इंक्लूडिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो अभी ड्यूरिंग द वेबिनार रजिस्टर करेंगे वो। तो मैंने लिंक दिया है चैट बॉक्स पे, आप उस पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। नाउ विल कम टू द क्वेश्चंस। अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, एंड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। कुछ लोगों ने हैंड रेज किए, मैं क्विकली आप लोगों के अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। पहले हम आपके क्वेश्चंस देते हैं, फिर हम वापस चैट बॉक्स के क्वेश्चंस देंगे। यस, शीतल जी आपका क्वेश्चन पूछिए। Actually, sir, thanks a lot. It was a very nice webinar. यस, थैंक यू। बहुत सारी यहाँ से मिली है। बट माय क्वेश्चन इज, जैसे कि आपने बोला कि सपोर्ट करते हैं PMFAY या जो भी स्कीम है, वो स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हैं। बट प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेके सपोज दैट आप सोचो कि मुझे बड़े स्केल पे जाना है, बड़े स्केल पे जाने के लिए मुझे तो फंड लगेगा गवर्नमेंट से। तो ये फंड रेज करने के लिए या जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन अप टू द प्रोजेक्ट सैंक्शन, बैंक सबमिशन अप टू द प्रोजेक्ट सैंक्शन, अमाउंट डिसबर्समेंट, मशीनरी सिलेक्शन, और मशीनरी सिलेक्शन के बाद आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन, ये चीज में आपकी क्या हेल्प हो सकती है? यस सर, इस प्रोग्राम में आपको सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मिलेगा, पूरा गाइडेंस मिलेगा, एंड ऐसे मेंटर्स के साथ मिलेगा कि जो वो उसमें प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। अभी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंसेंटिव, सब्सिडी, वो सारी जो है, उसके हमारे मेंटोर है आदित्य माहेश्वरी सर। वही आप जो वो प्रैक्टिकली वो वैसी चीज में काम करते हैं, वो आपको इसमें कोर्स में पढ़ाएंगे। फिर जो मशीनरी लगती है वो सारा हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करेंगे कि क्या मशीनरी लगती है। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि ये सारी चीजें आपने रिसर्च करके आपने करना चाहिए, हम आपको पूरा गाइडेंस करते हैं। बट अगर आपको ये एक्सपेक्टेड है कि ये मेरा अप्लाई भी करके दो, तो उसके अलग चार्जेस होते हैं, वो हमें नहीं पे करने, वो आप जो हमारे मेंटर्स है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। बट आपको पूरा जानकारी, 100% जानकारी हम आपको इस प्रोग्राम में प्रोवाइड करते नहीं, दैट इज एग्री, बट ऐसे मैं बैंक के पास लोन मांगने जाऊँ तो बैंक खड़ा करेगा नहीं, भले ही हैं। यस, कोलेटरल 10, वो सपोज दैट। आपको इंफॉर्मेशन पूरा देते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना चाहिए, क्योंकि देखो बैंक के पास आप जाते हो तो आप मतलब बेसिकली बैंक को आपकी जरूरत है, रादर आपकी बैंक को। तो आपको वो जरूरत कैसे क्रिएट करनी है, बैंक आपका अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बनता है तो वो कैसे करना है, वो आपको पूरा गाइडेंस करते हैं इस प्रोग्राम में। हमारे 20,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के लोन सैंक्शन हो चुके हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो बना बना पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंक लोन नहीं देती है, आपके सारे क्वेरीज हम आपको कोर्स में गाइड करेंगे। आज हम क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल लेंगे, क्योंकि समीर सर टेक्निकल एक्सपर्ट है, ठीक ठीक ठीक, उस ओके। पे क्वेश्चंस लेंगे हम। यस, थैंक यू। श्रीनिवास जी आपका क्वेश्चन पूछिए। हाय सर, गुड इवनिंग, दिस इज श्रीनिवास फ्रॉम हैदराबाद। यस, सर मैंने एक आपके जैसे मतलब कई ऐसे देखने के बाद में आई स्टार्टेड द डिहाइड्रेटेड मिशन। ओके, छोटा 20 डेज का इन विद इन हाउस। आई एम अ रिटायरी एक्चुअली, सो आई जस्ट स्टार्टेड एंड डूइंग द बिजनेस इन अ स्मॉल स्केल। लाइक 3-4 प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं, जैसे बीटरूट में करता हूँ, जिंजर में मैं करता हूँ, और उसके बाद में मैं जो है टोमेटो फ्लेक्स एंड टोमेटो पाउडर में कर रहा हूँ, कैरेट में कर रहा हूँ, फ्रेंच बीन्स में कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे आंवला में कर रहा हूँ। तो ये 6-7 प्रोडक्ट, बट मेरे को अभी डिफिकल्टी जो आ रहा है, कुछ चीजें तो सही जा रही है, लेकिन मेरे को जो है ना अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है सेल का। मतलब उसको मैं एनहेंस करने के लिए व्हाट इज द ब्यूटीज और बेनिफिट्स, मतलब कैसे मैं आपसे, मतलब जैसे आपने अभी यहाँ पे बताया कि कुछ लोग जो कर रहे हैं, तो जैसे ग्रुप है, तो ऐसा ग्रुप में अगर मैं ऐड होना चाहता हूँ जहां पर जो है मैं अपना प्रोडक्ट भी मैं रख सकता हूँ, और जो भी रिक्वायरमेंट, जिसको भी, जैसे अभी आपने बोला एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है किस भी, तो आई कैन सप्लाई द ऑर्डर। तो उस जगह पे कैसे मेरे को मदद मिल सकता है सर आपके द्वारा? सर एकदम सिंपल आंसर मैं आपको देता हूँ। मैं अभी जी वीडियो प्ले कर रहा हूँ, जी मोहम्मद बसीर, It's a great जो opportunity actually to हैदराबाद से है, हमारे पार्टिसिपेंट जी। हैदराबाद आपके ही सिटी से है। आप ये हाँ कोर्स सर। करोगे तो एक कम्युनिटी जो मैंने दिखाया उसमें ये जी। एडेड है, तो आपका ओके। नेटवर्क बन जाता है। अब ये 8 मिनट का वीडियो है, उन्होंने उनका पूरा जर्नी बताया, उनको एक ओके। कोर्स का कैसे बेनिफिट हुआ, और वो आज कितना तरीके से बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है।
एंड जी आप इनका पूरा वीडियो अगर देखोगे तो आप कन्विंस हो जाओगे कि आपको, एंड हम आपको इनसे कनेक्ट करवा देंगे, बसीर सर से, जो जी आपके सिटी से ही है, हैदराबाद से ही। हाँ सर जैसा हमारा पैन इंडिया नेटवर्क है, पैन इंडिया पार्टिसिपेंट्स है, एंड वो जी ग्रुप में आप जब ज्वाइन होते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके सर सो वैसे express इनको कनेक्ट my कनेक्ट कर feelings सकते on हैं क्या सर मैं इनको? यस, आप पोस्ट कोर्स, क्योंकि वो जो कम्युनिटी है वो सिर्फ एल्यूमनाई है, वो पब्लिक कम्युनिटी नहीं है, जनरल कम्युनिटी नहीं है। जो कोर्स करते हैं उन्हीं सिलेक्टेड लोगों को, जो वेल ट्रेंड है, बिजनेस करे, उन्हीं लोगों का कम्युनिटी है। तो उसमें आप कनेक्ट हो जाओगे इस कोर्स के बाद। this program. ठीक है Actually, ये बसीर पहले हम लोग बसीर सर का, ज्वाइन हुए थे हमारे ग्रुप में, we were having some vague thinking about it, but ये काफी बड़ा वीडियो है, मैं अभी वो प्ले नहीं कर रहा हूँ। कोई या सर मैं क्विकली आपको दिखा actually देता हूँ सुदेश उनको सर कैसे और मैडम जो अमृता बेनिफिट मैडम हो। है, जो प्रैक्टिकल सेशंस करते हैं, we really enjoyed those sections honestly, because the process जो of course सुदेश सर का knowledge is like he's an encyclopedia of the whole विद सुदेश सर इस कोर्स में industry, आगे I can गाइड say। करते हैं कौन सा डिहाइड्रेशन भी के प्रोडक्ट टॉपिक। आप बताओ आप, he has ओके so much of knowledge and experience. We really enjoyed the sessions, and even small sessions से तो start ये अब इनका ये वीडियो see थोड़ा the मेरे way को क्या actually सर the whole टेक्स्ट कर उद्योग सकते हैं मंथनी सर program पर्सन? runs। हाँ, आपको वेबसाइट पे, यहाँ पे टेस्टिमोनियल सेक्शन पे जाइए, तो यहाँ पे जी आपको वेबसाइट मिल जाएगा, मोहम्मद बसीर नाम से। पूरा मोहम्मद देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है सर ठीक यस, श्योर थैंक यू यस, शाहबाज, आपका कोई क्वेश्चन है? Sir, my name is Shahbaz and I am from Africa, Zambia. सर मैं मेरे क्वेश्चन है जो शायद आपने ओके, उसका ओके, आंसर कर दिया है। जैसे अभी सर ने ओके, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया कि हम राइट। टोमेटो का कर सकते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिहाइड्रेट कर सकते हैं उसको, केचप बना सकते हैं या फिर उसका सॉस बना सकते हैं। दूसरा मैंगो, यहाँ पे दो चीज़ बहुत ज़्यादा है जो मैंने अभी ये आज के सेशन में पिक किया। एक मैंगो का मैं कुछ कर सकता हूँ और टोमेटो का कुछ मैं कर सकता हूँ। तो इसके जो प्रोसेस है, मशीनरीज है और रेसिपीज है, तो ये क्या मुझे आप दूसरे नेक्स्ट सेशन में बताएंगे सर यस, कि ये यस, हो गया कोर्स है? है। इसका 3 वीक्स का पूरा कोर्स है। 3 वीक्स हम डेली हम्म। एवरी डे 7:30 to 9 इस टाइम में मिलते हैं, इंडियन टाइम में। एंड इस कोर्स में हम आपको सारे प्रोडक्ट डे बाय डे आपको पूरा गाइड करते हैं। तो उसका प्रोसेसिंग क्या करना है, रेसिपी क्या है, इसका मशीनरी क्या लगता है, कॉस्टिंग क्या है, आपको मार्केट कहाँ करना है, ये पूरा हम कोर्स में गाइड करते हैं डे बाय डे। ये आपको एक वेबिनार है, तो हम आपको अवेयरनेस कर रहे हैं क्या क्या कर सकते हो, कैसे करना है, एंड कैसे बेचना है, वो हम आपको कोर्स में गाइड करते हैं हमारे। क्योंकि जैसे अभी ककम्बर का पिकल सर ने बताया वो यहाँ पे बहुत बिकता है, इंडिया में तो नहीं बिकता, यहाँ पे बहुत ज्यादा उसका डिमांड है। तो अभी ओके, जैसे वो विनेगर में डिप किया हुआ, तो उसका प्रोसेस जो है, सॉल्ट में तो कितना परसेंट सॉल्यूशन बना के उसमें डालना है, या फिर विनेगर कैसा होना चाहिए, वो कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेट वाला होना चाहिए, तो ये सब आगे के कोर्स में बताएंगे सर? यस, 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 100%। ओके ओके सर। सारा सारा चीजें आपको गाइडेंस मिलेगा। एंड कोर्स के हाँ। बाद भी आपको क्वेरी है तो आप हमारे मेंटर्स के साथ हमेशा कनेक्ट कर सकते हो, उनको डाउट्स पूछ सकते हो, तो वो पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी ओके है। सर, एंड थैंक यू। अगर आप जाम्बिया से हो, आपको इंटरनेशनल, अगर इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आपको 500 लोगों का एंटरप्रेन्योर्स का कम्युनिटी भी मिल जाएगा, कि जिनके साथ आप वो ट्रेड कर मैंने कोर्स सकते लिया है सर। हो। यस, 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 ओके, यस। ओके नेक्स्ट, सर, थैंक भारत भूषण, आपका क्वेश्चन है? सर मैं नागपुर से हूँ। मैंने वो अल्फा लेवल करके कंपनी है जो ये फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, तो उनको अप्रोच किया था, तो उनके नियर अबाउट 8-9 करोड़ 10 करोड़ का प्रोजेक्ट रहता है उनके मशीनरी, फुल्ली असेप्टिक बैग्स वगैरह। तो अच्छा रहता क्या, अच्छी है क्या? समीर सर? हाँ, अल्फा लेवल वर्ल्ड का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फूड हम्म। मशीनरीज बनाते हैं। हाँ और जो आप एसेप्टिक पैकेजिंग का बात कर रहे हो, तो हाँ। मिनिमम मिनिमम से मिनिमम अगर एसेप्टिक पैकेजिंग करना है, अगर आपको सिंगल ड्रम का फिलिंग वाला भी एसेप्टिक करना है, तो कोई भी प्रोजेक्ट 1 करोड़ से ऊपर वाला ही है एसेप्टिक हम्म पैकेजिंग का। तो वो जो भी उन्होंने आपको कोट किया, तो एज पर द कैपेसिटी वगैरह किया होगा। whereas हम्म there are other manufacturers also। आप पुणे आ सकते हैं, पुणे में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है, एंड ऑल ओवर इंडिया में, इवन फरीदाबाद, दिल्ली, बैंगलोर, अदर। बट अल्फा लेवल इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, और उनके मशीनरी बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है।
So as per the technology also you can select, and you can explore other manufacturers also for मैं इसमें एंटर करना चाहता हूँ, लेकिन वो शेल्फ लाइफ इसमें यानी कच्चा माल है कि नहीं नहीं इसको? नहीं, अगर एसेप्टिक पैकेजिंग करते हो, किसी भी फ्रूट का पल्प हो, जूस हो, या एसेप्टिक पे पैकेजिंग करते हो, तो मिनिमम आपको 2 साल का आपको ये मिल जाएगा शेल्फ लाइफ। अच्छा, और अगर वो प्रोडक्ट बेचे नहीं तो अपन वापस मंगवा तो सकते क्या उसको? उसको रिसाइकल कर सकते हैं? वो मतलब किससे, कस्टमर से? हाँ हाँ, नहीं, जब शेल्फ B2B में। लाइफ B2B में आप करते हो बराबर है, पर शेल्फ लाइफ बोले तो आफ्टर दैट पीरियड उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये गति बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह हम्म से वो इट विल नॉट बी गुड फॉर प्रोसेसिंग अहेड, तो हम्म। वो वापस मंगा के फिर प्रोसेसिंग करने में कोई मतलब नहीं है। एक वरुण एग्रो करके एक है नासिक में, हाँ जी, बेवरेजेस। उनका वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म ये करते, मैन्युफैक्चरिंग करते किसान के हाँ लिए, हाँ, वो हिंदुस्तान। ऑरेंजेस ऑरेंजेस का भी करते हैं, उनका बेवरेजेस का भी है, ट्रॉपिकाना भी करते हैं आई थिंक। हाँ, बड़ी कंपनी है। सर और हिंदुस्तान लीवर से टाई अप है उनका। हाँ हाँ, सर यूनिलिवर। वरुण एग्रो का वो हमारे पार्टिसिपेंट है, जो धात्रक कपल जो है, हाँ शशिकांत दादा। धात्रक, मनीषा धात्रक, वो हमारे हाँ, पार्टिसिपेंट है। उन्होंने हमारा कोर्स करने के बाद बिजनेस किया है शुरू। वो अच्छा, काफी अरे पुराने पार्टिसिपेंट है, 1998 के है। आप हमारे अच्छा, चैनल पे जाइए, उद्योग वर्धिनी के, यहाँ पे हाँ आपको उनका सक्सेस स्टोरी का एक हमने पॉडकास्ट लिया है, तो आप वो हाँ। पॉडकास्ट देखिए वरुण एग्रो का। आपको ये देखो यहाँ पे ही आज वो 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। उनका ये हमने पॉडकास्ट लिया है, वो हमारे पार्टिसिपेंट है, उद्योग वर्धिनी इधर के, वहां विदर्भ से। में चलेंगे कि विदर्भ में नहीं है ऐसा अपना? सॉरी। हाँ, नागपुर विदर्भ में चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। इधर इधर नहीं है ज्यादा। जो कर जो सकते हैं। वहां पे जो कोर्स वाइज हम डिमांड होता आपको है। कोर्स में गाइड करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो प्रोसेस पूरा हम आपको कोर्स में गाइड करते ठीक है सर, थैंक यू। हैं। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरे पास रॉ मटेरियल है, कॉलीफ्लावर, गोभी, चिकू, बनाना, तो ऐसा क्या प्रोजेक्ट आउट बनाना चाहिए कि जिसमें मतलब व्हाट इज द बेस्ट आउटपुट प्रोजेक्ट, कि जिसमें पाउडर और पाउडर सेगमेंट में हम कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन है। पहले तो कॉलीफ्लावर या जो कैबेज या कॉलीफ्लावर है, तो उसके तो आप पिकलिंग भी कर सकते हो, पिकल्स कर सकते हो वेजिटेबल का, अलॉन्ग विद कैरेट एंड ऑल दैट। अगर फ्रूट साइज लाइक चीकू है, बनाना है, तो इनके डिहाइड्रेशन करके पाउडर कर सकते हैं, या फिर उनके पल्प करके स्टोर कर सकते हैं, या जो पल्पिंग जूसिंग करके उसका स्प्रे ड्राइंग से पाउडर बना सकते हैं। ये बेबी फूड में या फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में, मिल्क शेक्स का प्रीमिक्सेस में आप जाता है, B2B भी कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन कि टोमेटो प्यूरी हैज लेस डिमांड इन इंडियन हाउस होल्ड डिस्पाइट उसका डेली यूज ज्यादा होता है, तो टोमेटो प्यूरी का इंडिया के डोमेस्टिक हाउस होल्ड में क्यों ये है, डिमांड क्यों कम है। एंड अगला क्वेश्चन है कि टोमेटो का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो प्यूरी बिजनेस को भी फ्लक्चुएशन का कुछ फर्क पड़ता है क्या, सब क्वेश्चन। नहीं, ये जो टोमेटो प्रोसेसिंग है, जिसमें बेसिकली प्यूरी एंड पल्प, या मतलब पेस्ट, ये दो फॉर्म में बल्क में बनाया जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि प्यूरी हाउस होल्ड में क्यों ज़्यादा यूज नहीं होती, बिकॉज जब गृहिणी यूज करती है तो पहला तो माइंडसेट अभी धीरे धीरे चेंज होने को थोड़ा टाइम लगेगा। फ्रेश यूज करने की आदत है, एंड वो लोग चॉपिंग करके सीधा सीधा डाल देते हैं, कोई कोई प्रोडक्ट्स में ही टोमेटो हैज टू बी प्यूरीड एंड यूज्ड। तो इसीलिए प्यूरी रखते नहीं, काफी जगह पे चॉप्ड वेजिटेबल उनको वेजिटेबल्स में होना चाहिए। जैसे अगर आप कढ़ाई का मसाला भी बनाते हो, कढ़ाई मसाला बोलते हैं ना, ऑनियन टोमेटो ग्रेवी, जो बेस ग्रेवी होती, तो उसमें आपको चॉप्ड टोमेटोज लगेगा, प्यूरी नहीं लगेगा। तो इसलिए जो गृहिणी का मेथड है कुकिंग का यही है कि उनको ज्यादा इंडियन कुकिंग में यही लगता है। बट व्हेन इट कम्स टू बल्क, तो उस समय रेस्टोरेंट्स वगैरह में प्यूरी ज्यादा यूज होती है। दूसरा आपने क्या पूछा था? सर प्राइस फ्लक्चुएट अगर होता हाँ है,
तो हाँ, प्राइस फ्लक्चुएशन ईच एंड एवरी फ्रूट वेजिटेबल में होता है, जैसे ऑनियन है, टमाटो है, बाकी फ्रूट्स में भी होता है। और क्योंकि ये सीजनल होता है एंड इसी वजह से प्रोसेसिंग इज इम्पोर्टेंट। जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि टू अवॉइड वेस्टेज एंड ऑल एंड ऑफ सीजन में यूज करना है, तो प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि फ्लक्चुएशन होता है। तो व्हेन इट इज अवेलेबल इन द सीजन एट लोअर प्राइसेस लेके प्रोसेस कर दो, फिर वो ऑफ सीजन में जब भी प्राइसेस बढ़ता है तो यू कैन सेल इट एंड गेट मोर प्रॉफिट्स आल्सो। ओके, यस, यस, विल टेक फ्यू लास्ट, कुछ आखिरी के कुछ क्वेश्चंस देंगे। राजा राम गोसे, आपका क्वेश्चन। सर जी नमस्कार। हाँ, ये क्लास के टाइमिंग क्या है, मतलब सुबह मॉर्निंग में, और कब सर, से स्टार्ट हो रहा ये कोर्स? यस, सर इसका क्लास का टाइमिंग हर रोज शाम को होता है, एवरीडे इवनिंग 7:30 से 9, ये टाइम में लाइव ऑनलाइन होगा। मतलब जो आज का वेबिनार का टाइमिंग है 7:30 से 9, यही टाइम में कोर्स होगा एंड ये लाइव ऑनलाइन कोर्स होगा। सॉरी, क्लास का टाइमिंग है 7 से 8:30। 7 से 8:30। हाँ, सॉरी सॉरी, 7 to 8:30 इस कोर्स का टाइमिंग है एंड ये लाइव होगा जूम पे, यही इसी तरीके से, बट कोर्स का लिंक हम अलग से बनाते हैं एंड एक अलग ग्रुप होगा जहाँ पे आपको इसका ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका था कब से शुरू हो रहा है, तो ये कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 17 फरवरी से। सो नेक्स्ट वीक में हमारा इसका न्यू बैच इसका स्टार्ट हो रहा है। और यदि कोई मिसिंग होता है तो फिर उसके मिल यस, जाएंगे आगे? यस सर, आपको सेम डे, आपका मतलब जैसे ही सेशन होता है शाम को, तो नेक्स्ट डे हम आपको एक रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। तो ओके। आप रिकॉर्डिंग देख के वापस आ सकते हो, या एंड ये रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको लाइफ टाइम होता है, तो आपको वो पूरा बेनिफिट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसमें कोर्स करने के बाद लाइफ टाइम गाइडेंस भी आपकी तरफ से रहेगा? यस, पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। ये जो टेलीग्राम का जो कम्युनिटी है, इनके साथ आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे, ये भी आपको पूरा सपोर्ट हम करेंगे। यस, वंदना जी, आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके आप हैंड रेज कर सकते हो, या आप चैट बॉक्स पे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मे आई नो द नेक्स्ट बैच हमारा प्रोबेबली मई नहीं, सॉरी, अप्रैल मंथ में रहेगा एंड इंडस्ट्रियल विजिट ये 6 मंथ्स में एक बार होती है। तो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल विजिट जून के आसपास के टाइम में होगा। हम आपको इंडस्ट्रियल विजिट का एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट डेट आपको 2 वीक्स पहले कंफर्म करते हैं आपकी ग्रुप में, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे परमिशंस लगते हैं। हम आप सारे इंडस्ट्रीज के परमिशंस लेते हैं, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है एंड सारे इंडस्ट्रीज का एक ही दिन में आपको विजिट का ऑर्गेनाइज करना है, तो ये बहुत सारे एफर्ट है। तो ये इसके लिए हम आपको 2 वीक्स का आपको पहले ही आपको कंफर्म करते हैं। इन द कोर्स डू वी गेट टू नो द प्रिजर्वेटिव, सर? प्रिजर्वेटिव ऑल्सो इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ, ऐसा क्वेश्चन है। Yes, preservative is the best method of increasing the shelf life actually. अतुल पंडित जी, आपका कोई क्वेश्चन है? Yes, hi. हाँ, यस, I've joined late actually. ओके। मेरा ये सवाल है कि एक्सपोर्ट्स वगैरह में आप हेल्प करते हो, एंड nowadays people are creating brands of their own, है ना? तो उस चीज़ों पे क्या पर्सपेक्टिव है आपका? हैव यू हेल्प्ड एनी ब्रांड बिफोर, इन बिल्डिंग अ ब्रांड बिफोर, या फिर एक्सपोर्ट्स में भी अगर आपने हेल्प किया हो तो? यस, सो इस प्रोग्राम में आपको एक्सपोर्ट का भी सेशन होता है। इस एक्सपोर्ट में आपको पूरा मतलब आपको प्रिलिमिनरी गाइडेंस करते हैं कि क्या लाइसेंसेस लगते हैं, उसमें क्या प्रोडक्ट का क्या मार्केट है, ये आपको पूरा गाइडेंस करते हैं। बट एक्सपोर्ट इन डेप्थ कवर नहीं होता है। हम आपको इतना अवेयर करते हैं कि आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, आपके इसमें क्या डिमांड है एंड प्राइमरी लेवल पे क्या इसमें ये है। बट हमारा एक एक्सपोर्ट का अलग कोर्स होता है इन डिटेल, जिनको बेसिकली हम आपको उसमें सारे लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस, उसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, बायर कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद पेमेंट टर्म्स कैसे करना है, ये सारा इन डेप्थ हमारा एक एक्सपोर्ट का अलग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपको एक्सपोर्ट के बारे में ही सिखाते हैं। तो बट दैट इज, तो आपको कोई भी उसमें सारे इंडस्ट्री के लोग आते हैं जो प्योरली एक्सपोर्ट सीखने आते हैं। तो हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। आप क्विकली हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए या हमारे वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पे एक्सपोर्ट के पार्टिसिपेंट देखिए हमारे। आज हमारे एक एक पार्टिसिपेंट है जो एप्पल्स में काम कर रहे हैं, जो एनुअली 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, जो एप्पल में ही काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो यंग एज के हैं। वो जो पार्टिसिपेंट का मैंने बताया, गोपाल सानप,
तो वो तो सिर्फ यंग एज के हैं। मैं आपको क्विकली, आपको जो सक्सेस स्टोरी आप जो पूछ रहे थे, मैं क्विकली आपको यूट्यूब चैनल गाइड कर देता हूँ। तो यूट्यूब चैनल पे हमारे एक धंधे की बात नाम से सीरीज है। हमारे इस सीरीज में जाइए, आपको हम हमारे एल्यूमनाइज जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया है, अच्छा सेटअप किया है हमारे कोर्स के बाद, उनका हम पॉडकास्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए गोपाल सानप, इनका आप देखिए 200 कंटेनर्स का वो बिजनेस करते हैं एप्पल्स में। यहाँ पे और एक पार्टिसिपेंट है जो एक्सपोर्ट करे फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड प्रोसेस फूड, महेंद्र शिंगलर है, जो 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। उनका फर्स्ट डील का प्रॉफिट था 200 रुपए, आज वो 58 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो उनका इन डेप्थ स्टोरी आप देखिए, मतलब ओवरव्यू मत देखिए, बट इन डेप्थ उनका स्टोरी समझिए, कैसे उन्होंने शुरू किया, उनको प्रोग्राम का कैसे फायदा हुआ। तो ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर पूरा देख सकते हो। यस, आई होप आई हैव क्लियर्ड योर क्वेरीज। एनी आपका क्वेश्चन पूछे। Yeah, so I wanted to know course तो हमने कर लिया, suppose I joined the 7200, but how much money will I need to start it? क्योंकि ऐसा ना हो कोर्स करके पता चले कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही मेरी बजट से बाहर हो रही है। सो वो हमने एक्चुअली क्वेश्चन क्लियर किया, बट आपको मिनिमम यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 50,000 आल्सो। तो आप ओह, इस प्रोग्राम में आपको वो गाइडेंस करते हैं। आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको रीपैकेजिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं वो भी हम आपको गाइड करते हैं। ओह सो ग्रेट। अलग अलग चीजें हैं। बेसिकली देखो इसमें, अगर आप हमारे ही एल्यूमनाइज है, हमारे बहुत सारे एल्यूमनाइज है जिन्होंने शुरुआत उन्होंने ट्रेडिंग से किया। तो ट्रेडिंग से मार्केट सर्वे किया, समझ लिया, फिर उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू किया। सो देर आर सो मेनी वेज थ्रू विच यू कैन स्टार्ट। तो ये हम आपको कोर्स में गाइड करते हैं अलग अलग तरीके सारे। Okay, great. Because I know somebody who does very good masala grinding, but they are not able to sell. तो मैंने बोला मैं अपना ब्रांड बना के उनका मसाला, क्योंकि उनको एक बार मैंने धनिया वगैरह सोर्स करवाया था, वेरी गुड क्वालिटी, बिकॉज मसाला ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यू आर ग्राइंडिंग। धनिया किस क्वालिटी का है, लाल मिर्च किस क्वालिटी का है। तो दैट इज व्हाट प्रॉब्ली आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्टार्ट। लिटिल प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड and then Right. branding and labeling. So I will, as you, I think it is called, it has some term, no? White labeling, no? हाँ, white White labeling, label. yes, correct. It's called white labeling, no? Yeah. Yes, yes. Now So you just see a story on our YouTube channel. You search I Meenal Jain. do. Yeah. Yeah, she's a 10th pass lady and Oh, housewife, and she started masala business. Now she's doing. I was giving her example कि जिन्होंने 45 lakhs का turnover किया है, तो वो wow. and बहुत बड़ा यूनिट सेटअप किया है, बट एक्चुअली उनका Wow. अनफॉर्चुनेटली वीडियो मराठी में है, सो आई डोंट नो आप वो Okay. समझ पाओगे या नहीं, बट आप ये Hmm. वीडियो जरूर देखिए। वो बहुत बड़े लेवल पे आज मसाला का बिजनेस कर रहे हैं। सो हमारे ही What is your brand? What is your brand? the brand is Tasty Stars. I just showed here. तो I just टेस्टी स्टार्स अभी लोकल सप्लाई हो रहे हैं या पैन इंडिया? no, they are doing Pan Maharashtra right now. Pan Oh, Maharashtra, पैन not Pan India. महाराष्ट्र. Pan Okay. Maharashtra. Yes. टेस्टी I स्पाइस just Tasty Stars. Yes, Tasty Stars. स्टार. I think I just showed the packaging. Say I'll show you. See, Okay. this is their product. ये उनका हाँ, प्रोडक्ट है। ये I saw. MRJ देखो, MRJ मतलब मीनल जैन, उनका शॉर्ट फॉर्म है। Okay. तो these are our products. जालना में Okay. उनका फैक्ट्री है, एंड अलग अलग बहुत बड़े लेवल पे आज वो बिजनेस कर रहे हैं। Hmm. These are the you connect with such women also through this course, कि जो अच्छे लेवल Okay. पे करे, so they inspire also. It's not Hmm. just that we are selling, or we are not just giving you information. हम आपको ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट करें कि जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। Sir, it is very ironical in my case because I have been a startup consultant. I have brought companies into Okay, India. मैंने बहुत सेटअप किए हैं। अब तो okay. बहुत चेंज हो गया इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स ही ज्यादा करते हैं, दे डोंट वांट कंसल्टेंट्स। लेकिन अब मुझे खुद का शुरू करना है तो समझ ही नहीं आ रहा है। So this is, I Right. have been helping people validate ideas, everything, but अब मैं खुद करना चाहती हूँ तो I need somebody's guidance. Yes. So that is So why. So we are very well established. We are doing this yeah, from 1995, and yeah. for that we have received 5 national awards. हम Yeah, भारत it's में, very impressive website. I think the sir who started was yes, also to promote small businesses. right, Udyog right. Vardhini. Yeah, I read about him. Then I started attending webinars. But I'm still more keen for dehydration
But yes, this Yes. food processing will help me understand lot of other products. Yes, yes, definitely. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes. अतुल जी आपका क्वेश्चन पूछिए. जी जी एक्चुअली अभी काफ़ी ग्रांट्स वगैरह हर साल लॉन्च हो रहे हैं. अभी रिसेंटली एक ग्रांट लॉन्च हुआ फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट मॉफपी का. तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं क्या? हाँ, इस प्रोग्राम में आपको अवेयरनेस देते हैं. पूरा जो लेटेस्ट जो गाइडलाइंस आए गवर्नमेंट के, वो हम आपको अवेयरनेस पूरा करवाते हैं. ओके, सारे डीपीआर बिल्ड करने हाँ, में. हर एक इंसेंटिव का क्या आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो, उसका प्रोसेस हम आपको पूरा गाइडेंस करते हैं इस प्रोग्राम में. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह यस, बनाने. उसका भी एक अलग सेशन होता है. 2 सेशन होता है, एक इंसेंटिव का और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का. तो वो पूरा हम गाइडेंस करते हैं इस कोर्स में. एंड लास्ट क्वेश्चन, लाइक फॉर एवरीवन हियर इन द वेबिनार, सब लोग अलग अलग जगह से हैं, ठीक है, और वहाँ पर यस, अलग से प्रोड्यूस होती है. तो राइट. यू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट दैट वे, एंड ऑल्सो उसका एक्सपोर्ट में या फिर उसका ट्रेडिंग में कितना मार्केट है, दैट इज. यस, यस. सो चलो. डे 1 पे हम सबके ज्योग्राफी समझते हैं, सबका इंट्रोडक्शन करते हैं इन डेप्थ, एंड फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू होता है. तो सबके अलग अलग प्रोडक्ट, सबको कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करना है. तो डे 1 ऑफ द कोर्स हम सबके बैकग्राउंड ज्योग्राफी समझते हैं. हमारे एक कोर्स ऐसा था कि एक ही बैच में 20 स्टेट के लोग थे, इंडिया के. एक ओके. हमारा ऐसा बैच था, 20 स्टेट के, सारे अलग अलग स्टेट से जुड़े थे एक ही कोर्स में. तो ऐसा आपको वो भी बेनिफिट होता है, मतलब आपको नेटवर्क भी होता है, एट द सेम टाइम सबके अलग अलग स्टेट के अलग अलग पर्सपेक्टिव भी आपको नॉलेज मिलता है इस कोर्स में. राइट. लास्ट क्वेश्चन, मतलब आप रेकमेंड करते हैं क्या कि अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग एज ऑफ नाउ, हाँ, बट सोचता हूँ प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन से स्टार्ट करना एंड देन फूड प्रोसेसिंग करना, या फूड प्रोसेसिंग करना मतलब अलग सेपरेटली, तो नहीं, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो आपका एडेड बेनिफिट है. बट जो बेसिकली सी वो एक अलग चीज है. प्रोडक्शन करना इटसेल्फ इज बहुत बड़ा, हेवी, मतलब उसमें काफी मैन पावर इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें है. तो इंडिया में प्रोडक्शन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट आपको प्रोसेस करने वाले, मार्केट करने वाले, वो बहुत कम लोग हैं. तो अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो आई वोंट सजेस्ट कि आप प्रोडक्शन में जाइए. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आप मार्केट से माल उठाइए, बट यू फोकस ऑन मोर ऑन प्रोसेसिंग, जो आपको इस कोर्स में गाइड करें. ओके, नेक्स्ट वन लास्ट क्वेश्चन नाउ. ऑलरेडी काफी देर ये वेबिनार चला है, तो Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन. Just one last question. हाँ, I also have people who are above 60, उनको लोन तो बिल्कुल नहीं मिलता. I mean, loan online doesn't even have that, before 65 age option. So if somebody joins you, would you be helping that senior person who is not getting loan also? Or are there any schemes, subsidy or grants for those people? so see, unfortunately I won't be able to answer because I am not expert into that topic. ये Okay. क्वेश्चन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता है हमें ड्यूरिंग द, मतलब ड्यूरिंग द वेबिनार. Yeah, mostly youngsters join करते हैं तो. हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोर्स में सारे एज ग्रुप ज्वाइन करते हैं. Okay. बट वेबिनार में मुझे क्वेश्चन नहीं आया है पहले, तो आई हैव टू Okay. गेट नॉलेज ऑन दैट. बट हम कोर्स में जो एक्सपर्ट है वो इसी में ही काम करते हैं. वो बेसिकली Okay. दे हैव वर्कड विद ऑल द एक्सपर्ट्स. सो आदित्य माहेश्वरी सर है जो इसी में ही हाँ. एक्सपर्ट है, तो he can guide on that, he can answer that question, but I won't be able Okay. to answer at this moment. Okay. Yes, okay. Yes, so with this हम आज का यहाँ वेबिनार समाप्त करते हैं. Thank you so much our audience for joining us live. Thank you so much Sameer sir for wonderful guidance. And any आपको अगर कुछ क्वेरी है, डाउट है, तो मैं चैट बॉक्स पे हमारा ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, आप वहाँ पे ईमेल कर सकते हो हमें. hello@udyogvardhini.com हमारा ईमेल एड्रेस है. हमारा वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए www.udyogvardhini.com. एंड आप हमारा यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब कीजिए. आई विल सजेस्ट कि आप हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए. कुछ लोगों के ऑलरेडी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि काफी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल वेबिनार था. आप जब हमारा यूट्यूब देखेंगे तो आपको और भी ऐसे मोटिवेशनल सेशंस मिलेंगे, जिससे आपको बिजनेस शुरू करने में पूरा गाइडेंस मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा. एंड अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, तो आपको हमारा यूट्यूब जरूर देखिए. एट द सेम टाइम हमारा वेबसाइट चेकआउट कीजिए udyogvardhini.com.
हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, वो सारे देखिए। एंड ऑफ कोर्स जो लोग अभी रजिस्टर करेंगे तो आपके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके, मैंने ऑलरेडी लिंक दिया है वेबसाइट का, इस कोर्स पे जाके आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस सिंपल है, रजिस्टर पे जाइए, आपकी डिटेल्स फिलअप कीजिए, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए, एंड फिर उसके बाद आपको एक पेमेंट विंडो होगा जहाँ पे यूपीआई, कार्ड्स, ईएमआई, नेट बैंकिंग, इससे अलग अलग मेथड्स है, आप उनसे पेमेंट कर सकते हो। मुझे अभी एक क्वेरी आया था कि ड्यूरिंग द वेबिनार में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वी विल ओपन इट अप। आप जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं बट अगर आप ड्यूरिंग द वेबिनार नहीं कर पाए, तो जो आज रात तक जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए हम ये प्रोविजन एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जो आज रात तक रजिस्टर करेंगे वो उनके लिए हम आज उनके लिए इंडस्ट्रियल विजिट विच इज 3500 वर्थ, जिसका हम अलग से चार्ज करते हैं बट आपको इंक्लूडेड होगा। सो उसके लिए मैंने लिंक दिया है चैट बॉक्स पे, आप आज रात तक रजिस्टर कर सकते हो। क्योंकि ड्यूरिंग द वेबिनार आई अंडरस्टैंड कि जूम पे आप ऑलरेडी वेबिनार अटेंड कर रहे हो एंड ब्राउजर पे पैरेलली रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, तो वो मैं समझ सकता हूँ। तो आप पोस्ट वेबिनार अभी आप क्लोज कीजिए एंड आप वापस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो विद दिस थैंक यू सो मच समीर सर, थैंक यू और ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस लाइव, एंड आई होप आपको आज के वेबिनार से भी कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्पिरेशन मिला हो, एंड इस प्रोग्राम में आपको जरूर बिजनेस के लिए पूरा हम गाइडेंस करेंगे। सो विद दिस थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।